Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we're back with our drama club. क्या हाल है शाजिया? आप कहाँ ट्रैवल कर रही हैं? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सवाल है। हूँ मैं स्विट्जरलैंड में ही, लेकिन स्विट्जरलैंड इतना डाइवर्स है कि अभी आई एम इन दिस रीजन कॉल्ड लोगानो, विच इज इन द कैंटोन। यहाँ कंटोनमेंट्स को कैंटोन्स कहते हैं। इन द कैंटोन ऑफ टिचिनो। टिचिनो से आपको क्या लगता है, कौन सी लैंग्वेज है? इटालियन. यस, वेरी गुड। तो स्विट्जरलैंड में नॉर्मली लोग समझते हैं कि फ्रेंच बोली जाती है सिर्फ, लेकिन ज्यादातर एक्चुअली जर्मन बोली जाती है। जहां मैं रहती हूँ बासल में, दैट एरिया, अगर आप ज्यूरिख जाए तो एवरीथिंग बिकम्स फ्रेंच। रेस्टोरेंट्स में भी आपको ऑमलेट्स मिलेंगे, खाना बदल जाएगा। यू विल फॉरगेट दैट यू आर इन स्विट्जरलैंड टिल यू रियलाइज, बिकॉज एवरीवन इज स्पीकिंग फ्रेंच अगर आप जर्मन साइड से आती हैं। और यहाँ इट्स ऑल इटालियन। तो और वो बिल्कुल पिज्जा पास्ता, मतलब हम ढूंढ रहे थे कल कोई थाई फूड, हमें नहीं मिल रहा था बिकॉज एवरीथिंग वाज पिज्जा एंड पास्ता, एंड एवरीवन वाज हैप्पी कंज्यूमिंग इट। तो वी आल्सो गिवन एंड सेड कि जी पिज्जा खाओ और मजे करो। तो जर्मन इट्स लवली। जर्मन फ्रेंच एंड इटालियन तीनों लैंग्वेजेस बोल रहे हैं. तो पिज्जा कैसा था? अच्छा था? यू लाइक्ड इट और इज बहुत इट अच्छा था। इट हाउ वाज वेरी डिफरेंट? गुड, वेरी बिग, एंड वी वर शेयरिंग। बहुत मजा आया, इट वाज गुड। हमने काफी ट्रेन पे, रेल पे, बस पे, हर जगह ट्रैवल किया। मौसम बहुत अच्छा था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो बस इट्स नाइस, इट्स गुड टू हैव अ 2 or 3 day break, which is something you can do here. ट्रू ट्रू. चलें, ठीक है. हैव अ ग्रेट टाइम ड्यूरिंग द रेस्ट ऑफ योर ट्रैवल, योर ट्रिप, एंड थैंक यू कि आप फिर भी टाइम निकाल के हमारे साथ ड्रामा कब कर रही हैं. तो आज हमारे पास कौन कौन से ड्रामे हैं? डू यू वांट टू टेल अस? अच्छा, so before we go on the dramas, राबिया जिंदगी तमाशा तमाशा has come on YouTube, and मैंने थोड़ा सा देखा था. I want to continue it, watch it and give it do justice to it. तो फिर उसके बाद हम उसका रिव्यू करेंगे सही तरह से. People are watching and liking it, तो let's see कि वो कैसी जाती है. उसके अलावा we have dramas which is मुझे कबूल नहीं, नौरोज, यूं ही, 22 कदम, मोहब्बत गुमशुदा मेरी, एंड फेरी टेल 2 की 2 किस्तें बैक टू बैक आई हैं जी. हैव आई फॉरगॉटन एनीथिंग, राबिया? आई 101 तलाकें. अच्छा, यू वॉच्ड? या आई हैव सीन इट. या ठीक है, 101 तलाकें से स्टार्ट करते हैं. आई ओके। थिंक मे बी इस वीक शाजिया हम उसको देखें एंड देन वी टेक अ फाइनल डिसीजन कि हमें उसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है. क्योंकि मुझे वो, वाइल आई एडमायर कि वो डिफरेंट है, आई फील कि डिफरेंट की बेसिस पे हम कोई चीज जो समझ नहीं आ रही उसको नहीं इतना कर सकते. आई एम लॉस्ट कि उस ड्रामे का मकसद क्या है. आई वाज लिसनिंग टू यू एंड अभी जब मैंने देखा तो मुझे वो पूरा जो इस वाली एपिसोड में उन्होंने सीन दिखाया कि कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है. आई डोंट अंडरस्टैंड. यू हैव टू डिसाइड कि आपका ड्रामा किस बात पे चलेगा. इज इट गोइंग टू टेक अ वेरी फनी व्यू ऑन ऑल द points, or is it going to be a serious one, or is going to be something very simple conversation about topics? So शुरू में interesting start हुआ था. जो आपके lawyer हैं, he can still have a funny conversation or funny commentary about things. लेकिन जो पूरा एग्जीक्यूशन है ना चीजों का, उसको आप फन इस तरीके से नहीं कर सकते बिकॉज यू लूजिंग द इम्पैक्ट. नाउ इंस्टेड ऑफ मी टेकिंग इट सीरियसली और थिंकिंग कि हाँ वाकई डाइवोर्स की बात पहुंची या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और बड़ी किसी सिंपल सी बात पे आपने उसको इतना रिडिकुलस सा बना दिया है कि वो इधर फोन कर रही है, फिर उसकी दोस्त को फोन कर रही है, फिर वो उसको पहुंच जाती है कि दर्जी के पास वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, एंड शी इज टेलिंग हिम. एंड सॉरी, आई नो पीपल आर अनरीजनेबल, लेकिन तलाक इस बात पे अगर हो रही है, शायद मुझे नहीं पता, मैं इस बात पे मेरी शायद अवेयरनेस इतनी नहीं है कि आपने अपने हस्बैंड को जो काम करता है, जॉब करता है, 9 to 5 की जॉब, उसको आप कह रही हैं कि 5 o'clock यू गो एंड पिक अप द ड्रेस फ्रॉम दर्जी. इन विच वर्ल्ड डज दिस हैपन? सो इट्स वेरी वेरी, मुझे नहीं समझ आ रही कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू डू और व्हाट आर दे ट्राइंग टू अचीव फ्रॉम दिस. एंड आई फील कि वो जो लॉयर का कैरेक्टर है वो बिल्कुल अंडरमाइन हो रहा है. उसका जो इम्पैक्ट हो सकता था, उसकी कमेंट्री जो एक बड़े मजे का एंगल ले सकती थी, वो सब पीछे चले जाता है. बिकॉज ओवरऑल द इश्यूज आर, दे हैव ब्रॉट द आइडिया ऑफ कि कोई बड़ी चीज के बगैर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है टू अ वेरी नॉन सीरियस पॉइंट. So I'm not able to take it. I'm not able to understand it properly. So I'm not able to connect with it. I'm just watching. I'm like, मैं क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ? या तो ये फिर फनी ड्रामा होता है ना, जैसे फेरी टेल. अगर हम फेरी टेल पे बात करेंगे भी तो हमें पता है कि फेरी, मैं तो कभी भी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट कंटेंट फेरी टेल से नहीं एक्सपेक्ट कर रही. मुझे पता है फेरी टेल इज गोइंग टू बी
लाइट हार्टेड वॉच, फन वॉच, और पास टाइम पास है मेरे पास, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो मुझे कोई बहुत बड़ा सोशल मैसेज दे देगा। लेकिन 101 तलाकी का प्रेमिस ही आपने ये डाला था, आपके प्रोमो से, आपकी कॉन्वर्सेशन से ये लग रहा था कि बहुत कोई इंटरेस्टिंग बात होगी, कोई केसेस को बड़े अच्छे से बारीकी से वो एनालाइज करेंगे। यहाँ तो आपने पूरा केस ही बिल्कुल बिल्कुल एक उसकी ना वैल्यू जीरो कर दी है। सो आई थिंक दैट नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं, हमें अगर समझ आती है, अदरवाइज वी आर गोना ड्रॉप रिव्यूइंग इट। Yes, actually, that is what you said. You hit the nail on the head. कहने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा ये कि आई फील यहाँ नैरेटिव्स को आप डाइल्यूट भी कर रहे हैं। जब आप कह रहे हैं कि नॉन सीरियस आपने कर दिया है छोटी बातों को, और वो दर्जी से कपड़ों का कह रही है, तो आप उसकी सिग्निफिकेंस को या प्रॉब्लम्स को डाइल्यूट करें। बिकॉज आप ये कह रहे हैं तो बड़ी बेवकूफ सी लड़की है जो मियाँ से कह रही है कि जाओ जाके कपड़े लेकर आओ उस टाइम पे, विच इज नॉट रियली फेयर। क्योंकि आर्ग्यूमेंट्स इससे ज्यादा बड़ी बातों पे होती हैं। ये छोटी बातें भी बड़ी बातें होती हैं फॉर अ रीजन। मे बी दे विल टेक इट फॉरवर्ड, मे बी दे विल नॉट, बट लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन। ठीक है, सो अभी तो सारे ड्रामे बड़े स्ट्रॉन्ग है, फेरी टेल कर लेते हैं। फेरी टेल कर लेते हैं। आई पिक्ड अप ऑन समथिंग यू सेड, क्योंकि मैंने 2 एपिसोड बैक टू बैक देखी और मेरी एक्सपेक्टेशंस फेरी टेल से जरा मिक्स थी। मैं डर भी रही थी, डर भी रही हूँ कि आगे ऐसा होगा, क्योंकि मुझे पहले वाले सीजन में बहुत मजा आया था। और मुझे ये भी लग रहा था कि हाउ विल दे कीप द कॉमेडी गोइंग एंड द मैसेजेस गोइंग। After watching the first 2 episodes, I've decided that it's going to be more comedy and very few messages coming through. So I should just reassess मेरे क्या expectations हैं, और उस तरह मैं चलूं तो शायद मुझे ठीक लगे। I shouldn't be expecting a big message changing, life changing experience from fairy tale. Then it's fine. What do you think? फेरी टेल से लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस तो हाँ, आई डोंट थिंक सो कि एक्सपेक्ट करना चाहिए, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ओके, सो बहुत सी चीजें मेरे जहन में चल रही हैं। जब प्रोमोज आने शुरू हुए, जब अनाउंसमेंट हुई मैं तब से थोड़ा सा आई वाज नॉट श्योर, बिकॉज मुझे लगता है सीजन 2 किसी भी ड्रामे का इट्स सच अ ट्रिकी थिंग, सच अ ट्रिकी थिंग। और फेरी टेल is great, we enjoyed watching it, but you also have to realistically assess the situation. At that point in time, Fairy Tail was the best among what was coming. Now when Fairy Tail on its merit will fight, yes, maybe Seher and Hamza की जोड़ी will make it go further, लेकिन अगर आप content की बात करेंगे तो does it hold strong? I don't know. जब promos आना शुरू हुए season 2 के, I really liked them. I was very impressed. I thought, oh, this sounds really good. Maybe we will have something very interesting. And then we start watching the first and the second episode. फर्स्ट एपिसोड जब स्टार्ट हुई शाजिया, मुझे एक्चुअली मजा आया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने एक बड़े क्रिएटिव अंदाज में आपको पूरा सीजन 1 का जर्नी दे दिया। तो आई वाज लाइक यार ये तो बड़ी अच्छी शुरुआत हुई है, ये मजा आ रहा है, ठीक है। फिर एपिसोड 1 देखा, फिर एपिसोड 2 देखा। व्हाट डिड यू थिंक अबाउट द वे दे शोड द प्रीवियस सीजन? I love the way they showed the previous season, और मुझे actually पिछले सीजन के गेम शो की वहां glimpse आई। मैंने कहा oh, they did something really creative there and they're picking up on the same thing here. So I wanted to give a shout out to the director, क्योंकि मुझे लग रहा था कि it's the same creative mind that's working both ways. अगेन एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो गई मेरी, लेकिन उसके बाद जो कहानी चली, मैं वहां जाके थोड़ी सी डिसअपॉइंट भी हुई, और मैंने लाइक आई सेड एक्सपेक्टेशंस चेंज कर दिए। बट वो जिस तरह हो रहा था एंड द वे दे वर सिटिंग एंड चेंजिंग, तो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। डिसअपॉइंट क्यों हुई तुम्हें? क्या चीज ने डिसअपॉइंट किया? वेल देखो, एक तो जब वो ऑफिस में जा रही होती है, उनका जो बिहेवियर था, क्योंकि every character, Rabia, in this season now needs to have a journey, and that journey can be fun, it can be interesting, it can have comedy elements, लेकिन it needs to go forward. अब जर्नी के मेन 2 कैरेक्टर्स कौन है? हमजा और सहर खान के कैरेक्टर्स ही है ना। लेकिन आपने यहाँ उम्मीद को दिखा दिया है, जो सुबह से सो के देर से उठ रही है, फिर ऑफिस जा रही है, उसके पास कोई काम करने को नहीं है, उन्होंने ऑफिस में बिठा दिया है। शी हैज नथिंग टू डू, देन शी इज गोइंग एंड स्लीपिंग ऑन द सोफा ओवर देयर, शी वांट्स टू गो फॉर लंच। फिर वो जो दूसरी सेक्रेटरी है, वो पता नहीं क्या कर रही है, मतलब वो आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन ओवर देयर। तो ये तो हम पहले देख चुके हैं ना, और हम बेहतर तरीके से देख चुके हैं ये, बिकॉज पहले ये नया था सब कुछ, इट वाज न्यू, एंड वी थॉट शी इज अ यंगर, शी इज स्टिल यंग, बट शी वाज लेस मिच्योर। अब उसकी जर्नी वहां से वहां होनी चाहिए, वो फिर भी भुलक्कड़ होनी चाहिए, वो फिर भी थोड़ी सी बम्बलिंग फूल जिसको हम कहते हैं हो सकती है, बट शी नीड्स टू गो। प्लस उसका चाय का ढाबा तो पता नहीं कहाँ चला गया, विच आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू, बट आई एम टोल्ड दैट्स नॉट हैपनिंग। तो ऑफिस में भी फिर क्या कर रही, व्हाट शी डूइंग इन द ऑफिस, व्हाई इज शी इन द ऑफिस?
सो तुमने बिल्कुल सही बात बोली है, हर कैरेक्टर का जर्नी होना चाहिए। नाउ आपने फरजाद का जर्नी दिखा दिया। डू यू सी द चेंज इन फरजाद? ही इज सो मच मोर नाइसर, वो स्माइल ज्यादा कर रहा है, ही सो अटेंटिव, ही सो मच मोर केयरिंग। वो जो पहला वाला फरजाद था, उसने सबक सीखे, उसने जिंदगी में चीजें रियलाइज की हैं, उसको उम्मीद की वैल्यू। तो आपने फरजाद का तो जर्नी दिखा दिया, विच आई एम लाइकिंग, एंड आई जस्ट लव द वे हाउ पेशेंटली ही डील्स विद हर। वो उसको सोने देता है, लेकिन जब वो उठती है तो उसको काम देता है, कहता है मुझे 2 घंटे में चाहिए, तुम लेकर आओ। तो आई लव द बैलेंस दिया। लेकिन कमिंग टू उम्मीद, आई वॉज डिसअपॉइंटेड। आई डोंट सी अ जर्नी ऑफ उम्मीद। बिल्कुल आपने सही बात है, जैसे तुमने बोला कि आप जर्नी होना चाहिए। आई वॉन्ट कि आप उसकी रखते बबलीनेस, उसकी ये जो उसकी जिस तरीके की वो है वो रखते, लेकिन आप ये दिखाते कि वो काम सही कर रही है, उसको थोड़ा सा सीरियसनेस उसकी उसमें आना चाहिए था। बिकॉज जर्नी जो था पूरा उम्मीद का, वो इस बात पे था दैट शी वांटेड टू अचीव समथिंग ऑन हर ओन। शी वाज टेकिंग शॉर्टकट्स, कि वो एकदम से बहुत से पैसे चाहती थी, बट उसके अंदर ये करेज, ये एक जज्बा था टू डू समथिंग। आपने उसको ऑफिस में लाके उसको एक सेक्रेटरी के साथ बिठा के बिल्कुल उसका सत्यानाश कर दिया, उस जज्बे का। तो मुझे उस बात पे एतराज है। देन अगेन लाइक आप उसकी फनी चीज रखें, लेकिन उससे कुछ प्रोडक्टिव करें ना। क्योंकि एज यू सेड, ना सिर्फ बोरिंग है, इट जस्ट अंडरमाइंस द कैरेक्टर। आई एम नॉट एबल टू रिलेट टू हर, एंड आई डोंट थिंक मेनी गर्ल्स वुड बी एबल टू रिलेट टू हर। एट दैट पॉइंट इन टाइम अ लॉट ऑफ पीपल वर रिलेटिंग टू हर, कि फैमिली ये नहीं करने देती, फैमिली वो नहीं करने देती। लेकिन अब तो आपको करने दिया जा रहा है, फिर क्या कर रही है? फिर भी वो बेवकूफी की बातें कर रही है। और मतलब आप सब चीजें रखें। जो वो पूरा उसका जेलसी का था, मुझे मजा आया कि वो किस तरीके से उसके पीछे जाती है, उसके आगे आती है, उससे कहती है तुम इससे बात हो कि क्यूट लड़का नहीं देखा, ठीक है क्यूट। ये मुझे उन सब पे हंसी आ रही थी। एंड उसकी कॉम्बिनेशन में जैसे जैसे फरजाद रिएक्ट कर रहा था ना, कि फरजाद एकदम से होता है, फिर वो अपनी तारीफ सुन के ही काम्स डाउन। सो आई वाज रियली एंजॉयिंग इट। आई वांट कि ये थोड़ा सा रखें एंगल, लेकिन उसके साथ मेक इट कंस्ट्रक्टिव, मेक हर डू समथिंग वर्थवाइल, सो दैट वी रिस्पेक्ट उम्मीद एंड वी टेक हर सीरियसली। बिकॉज आई एम सॉरी, आई विल, अभी तक मैं उम्मीद को सीरियसली ले रही थी, लेकिन अगर उम्मीद इस तरह जाती रहेगी तो आई विल नॉट टेक हर सीरियसली। सो फिर आप वो कनेक्शन नहीं बिल्ड कर सकेंगे ऑडियंस और कैरेक्टर के दरमियान। आई टोटली अग्री। सो आई वांटेड टू, बल्कि उनकी भी जर्नी है, उनके अब्बा की भी कुछ ना कुछ जर्नी नजर आ रही है, बिकॉज उन्होंने जब अपने आप को देखा स्क्रीन पे, ही सेड कि मैं इस तरह डांटता हूँ बच्चों को, एंड आई हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट। तो वो सब है। आई एम होपिंग दैट इट्स गोना कम नाउ, बिकॉज अभी 2 एपिसोड हुए, एक हफ्ता गुजरा है। आई एम रियली होपिंग कि, और मुझे ये भी, आई एम एक्चुअली वेटिंग, मुझे लगा था अभी फरजाद को गुस्सा आएगा, अभी गुस्सा आएगा, ही इज गोना हैव इनफ नाउ, लेकिन उसने उठा के अपना कोट जैकेट ही डाल दिया उनके ऊपर, विच वाज वेरी स्वीट। It या was nice. So I'm waiting. But then I think maybe if they want to show he's going to facilitate that journey, then he needs to do that also. Just getting her in the office is not enough. So yes. अच्छा, अच्छा, what about वो जो है उनकी? हाँ मैं उन पे आ रही हूँ। दूसरी बात ये कि जब चलो मैं पहले अम्मा की बात कर लेती हूँ। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड थी। शी वॉज नेवर लाइक दिस, शी वॉज टुवर्ड्स द एंड, ठीक है, उन्होंने कहा कि उम्मीद से मुझे उम्मीद नहीं आना चाह रही, या फरजाद को के लिए बेहतर वो हो, तो वो उससे हट गई थी। लेकिन शी वॉज अ पॉजिटिव कैरेक्टर, शी वॉज समथिंग, शी वॉज नॉट ए नेगेटिव कैरेक्टर। थोड़ी ग्रे की स्ट्रीक्स आपने लास्ट में दिखाई थी, बट नॉट negative. Now you've turned her into this manipulating sass, this conniving person, and I don't like it. Please, मेरे लिए वो इतना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैंने क्या कर दिया, क्या दिखा दिया। बिकॉज एंड देन मुझे जैसे उन्होंने बोला फरजाद को, जब फरजाद सेकंड एपिसोड में तैयार होकर ऑफिस जा रहा होता है सुबह, तो वो कहती है तुमने उसको जानना ही कितनी है, तुम शादी कितनी जल्दी क्यों करो, आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को जानो। नाउ दिस इज अ सेंसिबल थिंग शी इज सेइंग कि कोई Yes. टाइम, बट व्हाई डू हैव टू ब्रिंग दैट साजिशी थिंग एंड नेगेटिव थिंग? अच्छा, अब आप क्या कर रहे हैं, आप उस चीज को फनी बना रहे हैं। दूसरी चीज जो मैं कहना चाह रही थी वो ये, प्लीज पोस्ट मत करें कॉमेडी को, लेट थिंग्स ग्लो, इवन इफ लेट थिंग्स गो ग्लो कह रही हूँ, मतलब let things flow in their own natural way. You don't, मुझे लग रहा है कि फेरी टेल में इस वक्त कॉमेडी बहुत ज्यादा फोर्स्ड है। डोंट डू इट, इट डज नॉट हैव टू बी समथिंग जैसे हम कह के मार के हंस रहे हैं, और इट कैन बी जस्ट सिंपल और अ लाइट हार्टेड वॉच। इट डजंट हैव टू बी समथिंग जिसमें बहुत ज्यादा कॉमेडी, क्योंकि इस एफर्ट में आप अपने कैरेक्टर्स को मार रहे हैं और आप सीन्स के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मुझे वो सीन कोई फनी नहीं लगा, जिसमें सारे के सारे ऑफिस वाले लोग जो होते हैं वो बैठ के उसकी तस्वीर ले रहे हैं और वो करें। आई डेंट फाइंड इट फनी। आई डेंट फाइंड सास की जितनी बातें हैं फरजाद की माँ की, उसमें से मुझे कुछ फनी, कुछ हंसी नहीं आई। आई फाउंड इट वेरी
मतलब मैं कुछ नहीं कहना चाहती। या आपको स्टार प्लस के मीम शो के बारे में क्या कहना है? क्योंकि आप ये देखती हैं थोड़े इंडियन ड्रामे, आपको, मुझे पता नहीं था कौन सा वॉज इट, सास भी कभी बहू थी, व्हाट वाज द ड्रामा? सारे ड्रामे ऐसे ही होते हैं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हाँ, बट अब ड्रामों में इस तरीके से नहीं ड्रेसअप होते जिस तरीके से उन्होंने दिखाया था, तो दे हैव टेकन द ओल्ड वन। मुझे याद नहीं है कि अगर वो किसी ड्रामे का, स्पेसिफिक ड्रामे का रेफरेंस है, तो वो मुझे याद नहीं आ रहा है। आई डोंट नो दैट, मे बी इट इज रेफरेंस टू अ स्पेसिफिक ड्रामा, आई डोंट रिमेम्बर। बट माई आई एम डबल माइंडेड, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर। एज आई सेड, फॉर मी दिस होल थिंग वाज आल्सो अ फोर्स्ड कॉमेडी। इट डिडंट फिट इनटू दिस, इट डिडंट गो विद द फ्लो। मुझे नहीं, मैं देख रही थी, मैं सोच रही थी, अच्छा मैं बस ऐसे देख रही थी, हम्म। ना मुझे स्माइल था ना मैं हंस रही थी। I was just wondering where is this going, why is it there? So मैं as of now ना बहुत ज्यादा न्यू पॉजिटिव हूँ, ना बहुत ज्यादा नेगेटिव हूँ। जो चीज मुझे फर्स्ट इम्प्रेशन आता है वो ये कि you are trying to make something comic which it is not, and I do feel that do we really need to have a take on किसी और के कंटेंट पे? I don't know. या दैट्स अनदर पॉइंट। अच्छा, ए खान नहीं आ रहे, वो भी वहीं की वहीं फंसी है, वो बेचारी बार बार मैसेज कर रही है, वो जवाब नहीं दे रहे हैं। सो वी डोंट नो, आई थिंक मे बी दैट कैरेक्टर शुड हैव कम इन नाउ, बिकॉज ये बातें काफी खिंच चुकी थी, एंड आई एक्चुअली वांट टू सी व्हाट ए खान इज अप टू, बिकॉज ही वाज अ बिग पार्ट ऑफ फेयरी टेल फॉर मी। तो आई एम क्यूरियस कि क्यों नहीं है। सो इट्स ओके, आई एम वेटिंग कि क्यों नहीं है, वो कोई वजह होगी। आई डोंट नो इफ अली सफीना इज स्टिल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट और नॉट, मे बी दैट्स व्हाट द इशू इज। आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया, मैंने ऐसे ही स्पेकुलेट किया है। दूसरी चीज, आ जाते हैं हम दूसरे कपल की तरफ। उनके कपल में ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर। क्या कर रहे हैं वो वो दोनों? मेडिकल में एडमिशन ले रही है, उसने यूनिवर्सिटी में, उसने भी कॉलेज में एडमिशन ले लिया है नाउ। उसने आर्ट का कर लिया है ना? या आई with apologies, if you have planned to do an acting I mean if you have planned to take acting as career, then you must put in all the effort. एक क्रैश कोर्स उर्दू में जरूर होना चाहिए। उनके अब्बा अभी तक उनको बोल रहे हैं कि अच्छा तो तुम्हें वहां अंग्रेजी आती है ना तुम्हारे कॉलेज में लोगों को, तो तुम उनसे अंग्रेजी में बात करो। ये क्यों बोल रहे हैं भाई, ये क्या है? और फिर वो चचा कहते हैं कि नहीं नहीं इसको उर्दू आती है, उर्दू में बात करेंगे, उर्दू में बात करना शुरू कर देते हैं। ज्यादा डायलॉग्स होने चाहिए थे दूसरे कपल में, ज्यादा उनके दरमियान इंटरेक्शन थोड़ा सा बेहतर हो सकता था। आई फाइंड द केमिस्ट्री लैकिंग। आई होप इट बिल्ड्स अप इन द नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स, बिकॉज पहले सिर्फ उम्मीद और फरजाद पे हमारी अटेंशन थी, लेकिन इस बार जब आप सीजन 2 लेकर आए तो हमारी अटेंशन सबके ऊपर है। सो डिसअपॉइंटमेंट भी होने के ज्यादा चांसेस हैं। सो द थिंग इज कि आप पहले सीजन में वी कैन लेट गो, क्योंकि देवा, उम्मीद एंड फरजाद वर्दल, लेकिन यहाँ अब हम इन दोनों को जान गए और इन दोनों को काफी पॉजिटिविटी मिली थी ऑडियंसेस से, राबिया, विच आर ऑडियंसेस आर वेरी पर्टिकुलर एंड सेंसिटिव। वो नहीं करते, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका बहुत कम एक्सपोजर था, फिर भी उनको बहुत पॉजिटिविटी मिली थी। इसका मतलब कि उम्मीदें हैं कि हमें देखना है उनकी जर्नी, मुझे देखना है कि वो कैसी पेंटिंग करता है, मुझे देखना है दैट शी स्टैंड्स अप ऑन हर ओन एंड शी बिकम्स मोर असर्टिव। लेकिन मुझे नहीं, और मुझे उन दोनों के क्यूट मोमेंट्स भी देखने हैं, लेकिन मुझे पता नहीं कि वो हमें नजर आएंगे कि नहीं। सो दीज, ये हमारी उम्मीदें हैं, इट्स नॉट अ क्रिटिसिज्म, आई एम होपिंग कि ये हो आगे। Yeah, it's also a feedback that maybe performance wise also थोड़ी चीजों को बेहतर होने की जरूरत है बहुत ज्यादा। Yeah. ठीक है, we can Okay. move on to the next drama, नौरोज कर लेते हैं। Oh, that's true, Nowroz. So Nowroz is one drama, Rabia, जिसमें the promos and the drama, I think शायद मैंने पहले भी कहा था, is matching up really well. So amazing episode. I actually want to go back and look at all the BTS for the episode, how they shot it, because पहले मैं सोच रही थी कि वो जो कीचड़ डाल रही है ना मुंह पे, वो शायद कुछ और है, वो कीचड़ नहीं है, बट आई थिंक उसने एक्चुअली कीचड़ उठा के मुंह पे डाल दी है मावरा हुसैन ने। सो इट वाज फैबुलस। मुहावरा ने सब कुछ वैसे ही किया जैसा कि वो रियलिटी में होता है, और उन्होंने बताया था हमारे इंटरव्यू में, आप जाके प्लीज देख सकते हैं। बहुत डिटेल्स उन्होंने शेयर किए हैं, किस तरह वो जब वो खाना लेने खड़ी हुई थी, इस वाली एपिसोड में जो दिखाया है, हाउ शी एक्चुअली वेंट टू दैट प्लेस, और वो खड़ी हुई थी और लोगों को नहीं पता था वो कौन है, किसी ने पहचाना नहीं था, लोगों ने खाना नहीं दे रहे थे। तो इस तरह की वो जाके उस बस्ती में रही थी कुछ दिन, टू बी पार्ट ऑफ दैट, टू हैव दैट काइंड ऑफ फील एंड वाइब टू हर कैरेक्टर। सो शी इज पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट, एंड शाजिया वो शो कर रहा है। What I loved about the episode was कि उन्होंने रिश्तीना की जर्नी को ना
खींचा नहीं। पिछली 2 एपिसोड्स में दिखाया एंड नाउ वो एक पॉजिटिव जगह पे या एक वो जगह पे पहुंच गई जहां से अब उसका दूसरा जर्नी स्टार्ट हो रहा है। उन्होंने कोई 5 एपिसोड्स हमें रुलाते हुए इमोशनली टॉर्मेंट करते हुए नहीं गुजारी है। एंड इसमें भी देखो कितनी खूबसूरती से छोटी छोटी डिटेल्स कि वो उसको पानी कैसे मिला, उसे खाना कैसे मिला, उसने कैसे अपने आप की हिफाजत करना शुरू की। उन्होंने सारी जर्नी जो उसकी सारी लर्निंग्स थी वो दिखा दी। सो आई वाज जस्ट हैविंग सो मच फन वॉचिंग इट। मेरी अटेंशन 1 मिनट के लिए भी ना इधर से उधर नहीं जा रही थी। टोटली ट्रू, आई एग्री। अच्छा, मुझे जो है ना उनका जो दूसरी जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस है उनका कैरेक्टर भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा। थोड़ा सा आई थिंक परफॉर्मेंस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, आई वुड लाइक टू पुश इट अ लिटिल मोर, बट आई लाइक्ड इट कि वो जरा बैलेंस था। नाइदर इज शी वेरी वाइट, नाइदर इज शी वेरी ब्लैक, शी समवेयर इन द मिडिल। मतलब वो कर रही है उसके लिए अच्छाई, वो लेकर आई उसको घर, लेकिन इसलिए सिर्फ नहीं लेकर आई कि उसकी गाड़ी मार दी थी। उसने कहा कि नहीं पुलिस केस बन जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर वापस भी उसको इसीलिए लेकर आए क्योंकि कॉम्पिटिटर ने उसके पोस्ट किया था, इसलिए नहीं लेकर आए कि मुझे। बट एट द एंड ऑफ द डे शी इज नॉट अ बैड पर्सन आइदर, वो उसके साथ कुछ बुरा नहीं कर रही है, तो मुझे उसका कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। व्हाट डिड यू और थिंक? अगर आप पाकिस्तान में रहते हो तो आपको थोड़ा सा पता है कि कभी कभी लोग इंटेंशनली भी, तो आई एम सॉरी बट करती हैं, चीजें हो जाती हैं, आप मुसीबत में फंस जाते हैं। तो वो भी थोड़ा सा वेरी होकर कर रही है। इट्स नॉट कि एज यू सेड कि वो, उसको भी ट्रस्ट नहीं है। वो शुरू में करना चाहती है, वो अपने वो जो उसके साथ जो लड़का होता है वो कहता है तो कहती है नहीं इसको शायद वाकई यस, भूख लगी है, नहीं ये वाकई शायद इसको मदद की जरूरत हो, तो वो कहती है, लेकिन वो लड़का इसकी बात नहीं सुनता और उसको भेज देता है। तो ये तो तुमने बात सही की, हाँ परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। आई एम फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग। अब वो उसकी आंखें खुल गई है जब वो साफ सुथरी होकर रेश्तीना सामने आई कि ओ ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, इसमें तो बहुत पोटेंशियल है, वो शी वांट्स टू नो। बट माय क्वेश्चन इज कि अगर हमें कोई जिंदगी में मिले इस तरह और बोले ये काला पानी, कहाँ क्या पानी काला क्यों है, तो हम क्या करेंगे? वुड वी एक्चुअली बिलीव और विल से ये या तो पागल है या फिर शी और ही इज प्रिटेंडिंग? आई वुड थिंक, आई थॉट ऑफ दैट। तुमने सवाल पूछा था, ऑफ कोर्स पहला रिएक्शन तो यही होगा जो उसके फ्रेंड का था कि ये क्या बोल रही है, व्हाट इज दिस। बट फिर आई विल स्टार्ट थिंकिंग बिकॉज ऑफ द वे शी इज, उसको वाकई लग रहा है कुछ नहीं पता, या तो बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है वो, या शी रियली, देन आई वुड थिंक अच्छा ये बहुत ज्यादा रिमोट एरिया से आई है, इसको कुछ नहीं पता, शी इज नेवर हैड कोच, शी मे बी कम्स फ्रॉम अ वेरी वेरी पॉवर्टी रिडन एरिया के देखा ही नहीं है, थोड़ा सा तो आई विल स्टार्ट थिंकिंग। लेकिन अगेन तुमने जो काले पानी की बात करी, आई वांट टू सी कि जो उन्होंने दिखाया वो जर्नी की बहुत हैवी हो सकती थी राबिया, लेकिन उन्होंने बीच में छोटी छोटी चीजें करी, जैसे वो नल से पानी पी रही है, या वो मिट्टी लगा रही है, या वो बेंच पे बैठी हुई है और उसके दादा पास करते हैं। So they managed to keep us hooked in between with all these things and also keep reminding us Rishtina is not used to seeing all these things. तो वो काला पानी और वो पिज्जा बहुत इंपॉर्टेंट था for us to remember. अदरवाइज हम तो है ना ऐसे व्यूअर्स, हम तो करेंगे सवाल के अच्छा अब कैसे पता चल गया उसको, अभी तो कुछ नहीं पता था। सो आई एम ग्लैड दे आर पुटिंग इन दीज थिंग्स टू रिमाइंड अस। मुझे तो इस वो तरह दादा है। वाला सीन इतना इंटरेस्टिंग लग रहा था। जब वो शुरू में दिखाए ना कि वो बैठी है और दादा की गाड़ी, वो टैक्सी गुजरी है, तो मुझे सेकंड के ना आई वाज लाइक ओ ये सब पकड़ लेंगे। फिर मुझे ख्याल आया वो तो जानते ही नहीं है ये कौन है, एंड देन दे शो इट। सो इट वाज सच अ ब्रिलियंट सीन। वो मुझे इतना मजा आ रहा था। ये जब इंटरेस्टिंग और या इंटेलिजेंट स्टोरी टेलिंग होती है तो यू एंजॉय इट, कि वो देख के गुजर गए, उनको भी नहीं पता कि वो अपनी पोती के सामने से अभी अभी गुजरे। देन रेश्तीना का जो यस, कैरेक्टर शाजिया, वो भी उन्होंने दिखाया, पुलिस जाती है, अब वो वहां से भाग गई। अब मैं सोच रही हूँ ये रह जाती, भाग गई, सही किया गलत किया। सो इतने एंगल्स पे भी आपको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। एंड देन आई रियली लव्ड इट, वो किस तरीके से नीचे झुक के निकलने की कोशिश करती है, शी क्रॉल्स आउट ऑफ दैट प्लेस। the escape was very well done. And what I liked about what you mentioned the character was कि वहां जब उसने बिल्कुल बेचारी ने हथियार डाल दिए थे, she had given up, जब वो वैन में जाती है ना, बेचारी थक गई थी, I felt for her, लेकिन फिर एकदम से उसमें कहीं से हिम्मत आई और उसने देखा कि आगे पूछताछ हो रही है, उसने कहा मैं तो फंसी यहाँ, आई या हैव टू गेट आउट। एंड देन नॉर्मली जब ये सीन्स दिखाते हैं तो वो इतने अच्छे एग्जीक्यूटेड नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ होती है उसमें, हम कहते हैं कि ये क्या बेवकूफी थी, बट एक्चुअली इट वाज वेरी वेल एग्जीक्यूटेड। बाहर भी निकली, गेट पे भी लोग थे, सोच रही थी कहाँ भागे क्या करें। एंड आई लाइक द डिटेल्स कि ये नहीं कि एकदम से रैंडम पुलिस आ गई। उन्होंने दिखाया कि पुलिस जो है वो ऐसे लोगों को पकड़ रही थी, तभी ये भी उनको मिल गई। यस, अच्छा, अब हाँ, रिश्ता के कैरेक्टर का या एक और या एक्सप्रेशंस, अगर आप उसी कैरेक्टर को देखें, शी डजंट हैव मच एक्सप्रेशंस, वो थोड़ा स्टोइक फेस के साथ जाती है, इफ आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, राइट? तो और मैं यही सोच रही थी हाँ, बिकॉज वो, क्योंकि उसका इंटरेक्शन ही नहीं है ह्यूमन से, 2 इंसानों से वो सारी जिंदगी इंटरेक्ट किया है, तो
उसके एक्सप्रेशन ही ज्यादा नहीं है, शी डजंट नो हाउ टू रिएक्ट टू थिंग्स, यू नो, तो उसके आप फेशियल एक्सप्रेशंस भी नहीं देखते, बिल्कुल वो एक उस तरह चल रही है, यू नो, वो बस जो नेचुरल एंड जो उसके थोड़े बहुत रिएक्शन है, जैसे उसको वो थकन आई है उसको, या उसको वो शी यॉन्स, वो बिल्कुल एक मासूम इंसान बच्चे जैसे रिएक्शन है। आई एम जस्ट लविंग दिस स्क्रिप्ट एंड द परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्शन एंड द एग्जीक्यूशन, बहुत लाइक इट्स सच अ स्टोरी दैट जो आपके दिल को छू लेती है और आपको मजा आता है देखकर। She is not used to interacting in front of other people whom she doesn't know. या वो इस तरह रिएक्ट कर रही है जैसे वो अपनों में करती है। वो दो लोगों को जानती थी। हमारा एक बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है जब हम, जैसे ही हम अपने घर से बाहर निकलते हैं या हम अपने कमरे से बाहर निकलते हैं, उसका तो पूरी दुनिया उसके लिए वो कमरा ही था। तो यू आर सो राइट कि शी इज नॉट, उसमें कुछ बनावट है ही नहीं। अब हो गया आहिस्ता आहिस्ता। वो इतनी थकी हुई थी कि उसने नहीं केयर किया कौन है, उसने कहा मुझे सोना है, जब वो लेकर आती है उसके लिए, उससे कुछ कहती है तो कहती है मुझे बस सोना है, वो इतनी थकी हुई थी। फिर उन्होंने ये भी छोटी छोटी डिटेल्स के वो नलका खोलने की कोशिश करी है, शी कांट फिगर आउट, ऑल्दो मैंने सोचा हाँ फिर कढ़ाई कैसे थी, बट देन आई वाज लाइक ओके लेट्स नॉट बी दैट क्रिटिकल, राबिया जस्ट अप्रिशिएट व्हाटएवर इज हैपनिंग। सो ओवरऑल बहुत मजे का है, आई एम वेटिंग नेक्स्ट एपिसोड कि क्या होता है। Yes, we are all waiting. Very well done. The Yeah, entire team for Laurels. ठीक Okay, है। next one So we have. which one do we want to do? मुझे मुझे, कबूल नहीं। यस मुझे कबूल नहीं वो कर सकते, बताइए। वो चल रहे हैं अपनी तेज है। मिस्टर सलमान जो है वो किसी से कम नहीं है, और वो उन्होंने जाके बैंक अकाउंट भी खुलवा दिया है और जॉब वापस दिलवा दी है। लुक एट हिम। अच्छा, बिकॉज यू नो ही लाइक्स टू टॉर्चर. या So he wants her to be in front of that man constantly and he wants to torture him also. And या this is his way. He's such a sadist. या वो उसको ये ना कि मैं कंट्रोल में हूँ और मैं डोमिनेटिंग हूँ, तो उसको दिखा Yeah. रहा है कि देखो ये मैं हूँ, मैं इसको ओन करता हूँ, तो ये तुम्हें नहीं मिल सकती, यू नो, यू आर सो राइट, उसकी थिंकिंग इज लाइक हर सिर्फ शायद बाप ही है जिसके साथ वो थोड़ा सा बेहतर है, बाकी तो वो किसी के साथ सिंसियर नहीं है। अच्छा मैं यही सोच रही थी ये पहुंच जाए, अच्छा मेरा नहीं ख्याल था शायद ये पहुंचे, लेकिन वो पहुंच भी जाता है, अंदर ऑफिस चला जाता है टू मेक श्योर कि ये जॉब करे। फिर गाड़ी में तो मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये कहाँ जाएगा, वो बैंक अकाउंट ले जाता है, एंड आई वाज लाइक वहां से ना ड्रामा एकदम से मेरे लिए इंटरेस्टिंग हो गया। अभी तक आई वाज वाचिंग द ड्रामा, सही चल रहा है, ठीक है, बट वो जब लेके गया ना, मैंने कहा ओ गॉड, ये तो अब एकदम से ना ड्रामा मुझे बहुत ज्यादा मीनिंगफुल और इंटरेस्टिंग लगने लगा जब ये बैंक अकाउंट वाली चीज हुई है। मुझे बैंक मैनेजर पे बड़ा गुस्सा आया, बिकॉज आई डोंट थिंक बैंक मैनेजर्स ये कहते भी हैं कि आप बड़ी लकी हैं कि आपके मियाँ ने जॉइंट अकाउंट खोल रहे हैं। आई वॉजंट हैप्पी, स्पेशली जब पता चला कि भाई सैलरी लेटर तो उनका जा रहा है। ही शुड देन हैव सेड कि आप बड़े लकी हैं कि वो खोल रही हैं, बिकॉज एक्चुअली बट दैट डिडंट हैपन. But Shazia, that sentence was meant to be that way. आई See, नो. this is what they are doing. They are showing. This is why I loved it. एकदम से मुझे ड्रामा ना इतना अच्छा लगा. I was really happy at the brilliance of the script and the scene because ये चीज होती है ना, वो कहते हैं कि मियाँ तो सब कुछ अपने पास रखता है कंट्रोल में, मियाँ का तो बताता नहीं है क्या नहीं है। तो उन्होंने इस चीज को हाईलाइट, टू मी आई डोंट नो इफ दे एक्चुअली हाँ, मेंट नो, इट यू और आर नॉट, राइट. बट टू हाँ. मी द होल सीन वाज लाइक ये वो एक चीज है। देखो पूरे सीन में हमने उसको एक पोस्ट भी निकाली है जिसमें हमने पूरे सीन को डायसेक्ट किया था। द होल सीन इज हाईलाइट, शोज यू द सेंटेंसेस और द थिंग्स जिसको पॉजिटिवली ले सकते हैं या लेना चाहिए, या हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, पढ़ी लिखी लड़की को घर पे मत बिठाओ, अब सबको चीजें ज्वाइन करो, मियाँ कमाएगा तो तुम खाओ, यू नो, जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। लेकिन अगर आप इस चीज को टर्न करें, ऑफ कोर्स उसमें सिंपल नहीं है, थोड़ा बैकग्राउंड भी देखते हैं बंदा कैसे, लेकिन आप इसको टर्न करें तो ये सब टॉक्सिक है, ये इमोशनली कंट्रोलिंग फैक्टर्स हैं, ये अब्यूज है, इमोशनल अब्यूज है, या आप एक लड़की को मेंटली और इमोशनली बिल्कुल क्रिपल कर रहे हैं, उसको अपने जकड़ कर, अपने क्या शिकंजे में जकड़ रहे हैं उसको अपना। तो वो उन्होंने डायलॉग इसीलिए बुलवाया था टू हाईलाइट कि इस चीज को इस तरीके से भी लोग देखते हैं, टू एजुकेट द गर्ल्स कि नो। फिर देखो, फिर मैंने सोचा शाजिया जब ये चीज हुई तो मैंने सोचा लेकिन कहते तो हम यही है, ट्रस्ट होना चाहिए, शेयर होना चाहिए, ये। फिर मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे लेकिन उसने क्या उससे पूछा बैंक अकाउंट खुलवाने से पहले कि शुड वी ओपन अ जॉइंट बैंक अकाउंट, यू नो, रिस्पेक्ट ट्रस्ट उधर से आता है। तो मैंने फिर हर जुमले को ना मैंने डाइसेक्ट करना शुरू किया। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये वो एंगल लेकर आ रहे हैं जहां पे अब्यूज की बात हो रही है, कंट्रोल की बात हो रही है, बट it's not physical and it's not
विजिबल, आपको नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि सबकी नजरों में तो सलमान इज द, वो कह के भी जाते हैं ना, पढ़ी लिखी लड़की को मैं घर पे क्यों बैठाऊं, बट आप तो अपना फ्यूचर सेव करें, आपको काम नहीं करना, आपको लूजर वाली जिंदगी गुजारनी है, यू वांट योर वाइफ टू अर्न एंड फीड यू एंड यू विल कंट्रोल हर, तो लेकिन आप उसको ट्विस्ट कैसा दिया है आपने ना। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, एंड आई डोंट वांट टू एक्सपैंड ऑन दैट बिकॉज यू आर करेक्ट इन व्हाट यू आर सेइंग। तो yeah, very, and that's what's making the story interesting, क्योंकि there's a lot of mental and emotional abuse going on here and not physical, and which is what is now happening a lot और उसने उसको कर दिया है ना, उसने उसको इस तरीके से जकड़ लिया है कि जब एपिसोड के एंड में माँ आके उससे बात करती है तो वो कहती है शिकंजे में जकड़, शिकंजे में जकड़ लिया उसको, पता नहीं मैंने क्या बोला, व्हाट डिड आई से, that's what you had said ना, शिकंजे में, I'm repeating, I'm learning. या हाँ, तो शिकंजे में जकड़ लिया है और वो मेंटली शी इज गिवन अप, यू नो, क्योंकि जब माँ की उससे बात करती है कि सलमान ने तुमसे ऐसा क्या किया, तो वो नहीं बता पा रही है, वो उसे गिव अप कर दिया उसने। वो इतने जबरदस्त डायलॉग थे, उसने कहा जब आपको पता नहीं क्या, आप समंदर में जाते हैं, आपको सांस लेना मुश्किल हो रही होती है, फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है, दैट यू लर्न टू नॉट ब्रीथ नॉर्मली। इट वाज सच एन अमेजिंग लाइन कि यस इवेंचुअली you give in and you start becoming used to living like that, and वो बिल्कुल मर रही है। और मदिया has done a great job. I just love how it's not just कि blank expressions देने होते हैं शाज़िया, एक तो उनके expressions वो हैं जो, जिसने गिव अप कर दिया जिंदगी में, जिसको होप नहीं है, यू नो, कहीं कहीं वो रिबेल करती है माँ के अगेंस्ट या दादी के अगेंस्ट, लेकिन वो उसको हर जगह से दबाया जाता है। उनकी पूरा जो उनकी वाइब है ना, वो उस लड़की की है जो अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है, जो टूट रही है, जिसके टुकड़े हो गए। लेकिन कमिंग टू द फर्स्ट एपिसोड, जो पूरा बड़ी बहन के दूसरी बहन के साथ जो होता है उसके मियाँ का, वो भी हाँ, बड़ा, हाँ, एंड शीज हाँ, बहन उसके ऊपर गुस्सा है कि तुम्हारी वजह से ये हुआ। लेकिन इट मेक्स मी क्वेश्चन कि क्या वो बहन जस्टिफाइड है इन आस्किंग द अदर सिस्टर टू सेक्रीफाइस हर हैप्पीनेस, इवन अगर सलमान इज नॉट टॉक्सिक, even then can you, if she doesn't want to marry him, she doesn't want to marry him, right? मायरा को नहीं करनी शादी तो नहीं, बिल्कुल, या, how can you ask her कि तुम्हारी खुशी के लिए वो करे, तुम क्यों नहीं अपनी, तो ये सब क्वेश्चंस जो है ना वो मेरे जहन में आ रहे हैं ड्रामे को देखकर। मुझे तो सिर्फ ये क्वेश्चन है कि भाई इफ यू ट्रस्ट दैट पर्सन यू आर इन लव विद, तो फिर ही शुड स्टिल स्टैंड बाय यू। आपकी बहन रिश्ता तोड़ेगी या नहीं तोड़ेगी, इतना ट्रस्ट और इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो बहन पे नहीं होना चाहिए। लेकिन देन उसको दिखाया है ना, शी इज नॉट स्ट्रॉन्ग, उसकी पूरी स्ट्रेंथ अरसलान से ही आती है। सो अरसलान उसको वो स्ट्रेंथ देता है, और वो अगर चली जाएगी शी विल हैव नथिंग। और प्लस दादी को भी उसको बताया हुआ है दैट दिस इज द राइट चॉइस फॉर यू। तो वो है ही नहीं मायरा, शी इज नॉट मायरा, शी नेवर विल बी। अच्छा, मायरा का इसलिए, सॉरी, एक से चीज, व्हाट यू वांट। तुम्हें बिकॉज दोनों बहनों की बात हो रही है, तुमने फैमिलीज में देखा हो ना, यूजुअली दादी नानी के ना कोई एक पोता पोती ज्यादा फेवरेट होते हैं, या फिर ये होता है कि कुछ बच्चों में कुछ दादा की साइड पे, कुछ फुप्पो के साथ, कुछ नानी के साथ, कुछ यू नो इस तरह। तो इसमें यही हाँ, है, जो दूसरी बहन है वो दादी की साइड पे, शी इज एक्चुअली लाइक हर, शी इज वेरी पॉजिटिव टुवर्ड्स हर। मायरा इज द ऑड वन आउट, तो ये भी यस, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है, इंटरेस्टिंग यू नो डायनामिक्स है। एंड दैट ऑल्सो प्लेज ऑन व्हाई दे फाइट विथ ईच अदर, क्योंकि वो दादी ने उसको बताया हुआ है कि ये है गलत। और अम्मा जो है वो काफी क्वाइट बाय स्टैंडर है। अम्मा को मैं थोड़ा सा क्वेश्चन कर रही होती हूँ बार बार, क्योंकि उनको पता है कि दादी गलत कह रही है, वो पूछ रही होती है, बट शी इज नॉट फुली अवेयर कि सलमान कर क्या रहा है। इसलिए वो उससे ज्यादा आगे, वो सिर्फ ये समझती है ठीक है इसको शादी नहीं करनी थी लेकिन अब करनी पड़ी है, या मे बी वो भी दूसरी बड़ी बेटी की वजह से चुप है। अच्छा, वो जो उनके अब्बा है ना, अरसलान के और सलमान के अब्बा, उनको देखो कितने तेज हैं। बार बार कह रहे कि नहीं मुझे कर्जा तो लेना नहीं है, लेना नहीं है, देन ही रियलाइज कि नहीं, शादी नहीं करनी भी है और नहीं भी करनी, क्योंकि सो ही इज ऑल्सो, एंड दैट्स व्हाई सलमान इज लाइक दैट। बट अगेन एन इंटरेस्टिंग विलन, नॉट जस्ट अ विलन विलन, बट समवन यू आर वाचिंग टू सी कि ये काफी कुछ कर रहा है। अच्छा, मुझे वो बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता, मुझे बहुत हाँ, टॉक्सिक लगता है, आई कांट स्टैंड हिम। टॉक्सिक तो देखो, है। उसकी वजह से उन्होंने क्या क्या, माँ ने क्या क्या, उन्होंने पैसे दिए माँ ने और मायरा की माँ ने, और उसने कहा ये तो आपको रिटर्न भी करने की जरूरत नहीं है, सो शी इज, वही तो, मतलब वो कोई उम्मीद कभी कुछ, वो बिल्कुल अपनी जमा पूंजी उन्होंने उसको पकड़ा दी और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है। तो मायरा की अम्मा इज लाइक मायरा। देन इवेंचुअली आई थिंक मायरा जिस बात के लिए लड़ रही है, उसने अपने लिए लड़ना छोड़ दिया है, तो उनकी अम्मा ने भी अपने लिए लड़ना छोड़ दिया है। नहीं, मैं तो, मुझे अम्मा का कैरेक्टर बहुत वीक लगता है, आई फील अम्मा इज द वन हु शुड हैव डन समथिंग, एंड वो नहीं कर रही है भाई, ऐसा भी क्या। एंड अभी
अगेन वही बात ना, अभी 22 कदम पे हम बात करेंगे, उसमें भी जो अम्मो कहती है और इसमें भी ये जो बात है कि शादी लड़कियों की, हमने इतना बड़ा हवा बनाया है, शादी नहीं है तो जिंदगी नहीं है, शादी करानी है तो उसके पीछे घर भेज दो, जेवर भेज दो, एक टॉक्सिक इंसान के साथ जिंदगी बसर कर लो, बट अकेले मत रहो। ये इतना हमारा मतलब बहुत ट्विस्टेड कॉन्सेप्ट है शादी का हमारे जहनों में, हमने उसको इतना बड़ा इतना इंपॉर्टेंस दे दिया कि वो गलत जगह पे चली है। लेकिन ये वाला ड्रामा अब मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो गया, ये जो पूरी लास्ट की एपिसोड उन्होंने दिखाई, और वो पूरा बैंक अकाउंट खोलने का सीन, हाउ ही मैनिपुलेटेड हर, देन ही टोल्ड है घर पे किसी को नहीं बताना, और फिर कितने मजे से कहता है पैसे तो है, मैं भी डालूंगा जब मेरे पास पैसे आएंगे, तुम घर पे बैठ के आराम करना। मतलब यू आर कंट्रोलिंग, यू चूज व्हेन शी विल वर्क, यू विल चूज व्हेन शी विल सिट एट होम। तो आई एम just loving the brilliance of the script and how indirectly they are showing with these sentences कि ये emotional abuse है, ये control है, ये care या ये kindness नहीं है actually। एंड एक्चुअली वो आहिस्ता आहिस्ता ये भी बीज बो रहे हैं मायरा के दिमाग में कि ये गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, क्योंकि उसने फाइनली आई थिंक प्रोमो में कहा है या उसमें कहा है एंड में आते ने कि तुम भूल जाओ दैट आई लाइक यू, फॉरगेट एवरीथिंग, बट व्हाट इज हैपनिंग विथ यू राइट नाउ इज समथिंग यू कैन गेट आउट ऑफ एंड यू हैव अ राइट टू गेट आउट ऑफ इट। लेकिन उसको नहीं पता कि उनके साथ ये हुआ हुआ है। इतनी मजे की, इतनी इंटरेस्टिंग बात है, इंटरेस्टिंग है मजे बात नहीं, अभी मैंने ये ड्रामा देखा एंड ओवर द वीकेंड आई मेट समबडी एंड दैट पर्सन वाज टेलिंग मी अ स्टोरी ऑफ हर फ्रेंड कि उसका उसके हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट है, और वो थोड़ा बहुत जो भी अर्न करती है वो उसमें जाता है, बट वो सारा चला जाता है जहां भी जाना है, उस वो उस चीज को अपने मुताबिक नहीं इस्तेमाल कर सकती। एंड मेरे जहन में यही स्टोरी आ रही थी, एंड मतलब शी इज स्टक, वो कोई चीज बात हो रही थी, देन आई वाज लाइक ये वाकई रियल लाइफ में हो रहा है, जहाँ पे जॉइंट अकाउंट्स ऐसे खुल के आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, यू नो। तो ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की जब बात आती है लड़कियों के लिए, तो ये बड़ा एजुकेशनल चीज है। एक चीज मैं कहना चाहूंगी, आतिर का जो कैरेक्टर है, एहसन खान का, उसकी फिर एक अलहदा स्टोरी चल रही है, दूसरी तरफ माँ उसको फिर डांट रही है, वो मुझे बहुत बोरिंग लग रहा है ट्रैक, सॉरी टू से इस बार आई रियली। हाँ, और वो आई थिंक यहाँ रिक्वेस्ट टू स्क्रिप्ट राइटर्स कि आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसके माँ बाप जो है उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे हैं किसी अच्छे घराने में, उसको छोड़ दें थोड़ी देर, बिकॉज वी डोंट नीड टू सी दैट। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से अ लॉट ऑफ पीपल से, और कमेंट्स आएंगे जरूर, और लोग ये सोचते हैं कि आदमियों के भी तो जॉइंट अकाउंट होते हैं, बीवियां भी तो यूज करती हैं, तो इसमें क्या बुराई है? इसमें बुराई नंबर 2, जरूर जॉइंट अकाउंट होनी चाहिए, इट्स गुड, ट्रस्ट इतना होना चाहिए, लेकिन अलग भी, दोनों के अलग अकाउंट्स भी होने चाहिए, कुछ पैसे आपके अपने होने चाहिए, सो दैट यू हैव दैट कंट्रोल over whatever you want to do with that money. This is what I think, whether it's a man or a woman. Baki it really depends on the relationship. चलो अब तुमने ये बोला है तो हम कर लेते हैं। पहली बात, ये जॉइंट अकाउंट हो या ना हो, ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। सी हाउ दिस इज बीइंग डन, उन्होंने क्लियरली दिखाया, वो डिसीजन अपना इम्पोज करता है, इट वाज नॉट अ डिस्कशन, तो दिस शोज के इट्स अ रेड फ्लैग, ये सही चीज नहीं है। फिर आपको अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर का थोड़ा बहुत तो अंदाजा होगा, अगर कहीं से भी शक है तो मे बी आपको इतना आगे बढ़ के सखी होने की जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखें विद अ बैलेंस, कीपिंग अ बैलेंस इन योर रिलेशनशिप। फिर वो कहता है कि मेरे पास तो जॉब नहीं है, भाई तो जब जॉब आ जाएगी तब आके जॉइंट अकाउंट खुलवा लेना, इक्वल करो ना। और दूसरी बात, ये वो भी अगर आपके हस्बैंड नहीं या आपका जो भी रिलेशन मंगेतर है वो नहीं इस वक्त अर्न करा, लेकिन उसने कोशिश तो की है, वो कोशिश तो कर रहा है, उसकी जिंदगी में कोई मसला है जिसकी वजह से नहीं करा। यहाँ तो सलमान इज अ लूजर, ही डजंट वर्क एंड मायरा नोज इट, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज थिंग्स। बिल्कुल। तो कहता है अब कहता है अब जाके घर में नहीं बताए, अरे भाई तुम्हारी तो शादी नहीं हुई, क्यों ना आप अपनी माँ को बात बताएं, अपने घर में किसी एक बड़े को आप बताएं कि क्या हो रहा है, ताकि अगर कोई कुछ गलत हो रहा हो जो आप समझ ना सकें, जो आपको हिम्मत नहीं हो रही हो, तो वो इंटरफेयर कर सके। क्योंकि मायरा ने अब तक ये बातें नहीं बताई हैं, इसलिए भी मायरा वो करती रही है। फिर वो कहता है कि तुम जब मैं अर्न कर लूंगा तो तुम जो है उसमें वो करना शुरू कर देना, कमाना शुरू कर देना, तुम घर पे बैठ जाना। Who are you to decide, bhai? Well, she wants to sit, she doesn't want to sit. So if you look at the situation, they are red flags that they were showing. Of course, if you have a very compassionate, supportive, kind, caring husband, please go ahead and have a joint account. We all advocate that. But look at the situation clearly, I feel. तो आप कमेंट करने से पहले राबिया का ये हिस्सा जरूर Yeah, सुन लीजिएगा, उसके बाद yeah, जाके कमेंट करिएगा। exactly. ठीक है जी, we move on to the next drama, which is which one? यूं ही है, 22 है, मोहब्बत गुमशुदा। Yeah, so you want to do मोहब्बत गुमशुदा, then Yeah, you ही, then हम्म।
मोहब्बत गुमशुदा में मैं यूं करके बैठी भी थी और मैंने राबिया को बीच में मैसेज भी किया, ओह माय गॉड ये क्या हो रहा है, अभी होगा, अब पकड़े जाएंगे। अच्छा बट फॉरगेट अबाउट पकड़े जाएंगे, फर्स्ट आई वांट टू गिव अ ह्यूज अपलॉज, स्टैंडिंग ओवेशन टू बोथ ऑफ देम, टू दानानी एंड खुशाल खान फॉर दैट, एंड द डायरेक्टर फॉर दैट एंटायर एस्केप, the way they have executed it and shown it, it was fabulous। क्योंकि मैं सोच रही थी वो तो छलांगे लगा देता है, ये कैसे छत पे से छलांग लगाएगी, एंड एंड में जाके जो वो शोर मचा और वो बिल्ली को ढूंढने के लिए आए थे, वो गिर गया था बल, they kept us invested, we were not waiting कि ये खत्म कब होगा, we wanted to see कि किस तरह करेंगे, फिर बाइक भी चोरी हो गई, फिर भागे, very very well gripping उन्होंने दिखाया भाई है। छोटे छोटे हार्ट अटैक्स दे रहे थे जब वो दोनों बाहर निकलते हैं, बाइक नहीं होती, मैंने कहा चलो जी पकड़े गए। अब ये दानियाल ने बाइक हटा दी होगी, अब दानियाल आ जाएगा, नहीं हुआ। अच्छा जी, फिर वो घर पे मुराद के जब वो ड्राइवर फोन कर देता है, नौकर फोन कर देता है, फिर सारी गाड़ियां आना शुरू होती, मैंने कहा ये तो पकड़े गए, लेकिन वहां से भी भगा दिया। तो दी मतलब बिल्कुल ना यहाँ लाके एज पे लाके ना फिर हमें ओके ये हो जाता था। सो यू आर राइट, आई वॉज इन द मिडल ऑफ द एपिसोड एंड आई वॉज जस्ट लाइक ये क्या हो रहा है यार, कितना इन्होंने स्ट्रेस लेवल हाई किया हुआ है। इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल टू वॉच दिस, बट एट द सेम टाइम समथिंग दैट यू कुडंट स्विच ऑफ, यू वांटेड टू सी क्या होगा क्या होगा क्या आगे। अच्छा बीच में उन्होंने वो क्यूट मोमेंट्स भी दे दिए, मैंने राबिया को मैसेज किया बिकॉज वी हैड जस्ट टॉक, मैंने कहा अब कमरे में क्यों अकेले बैठे नहीं दोनों, एंड देन राबिया से कुछ नहीं होगा इट्स ओके, बट देयर वर सच क्यूट मोमेंट्स इन द रूम बिकॉज यू नो उसका दिल घबरा रहा है मुझे नहीं खाना, फिर कहती चाय एक और बाइट दे दो ना, तो देन it was their chemistry is so spot on, both of them, it was wonderful to watch them। फिर वो बिस्तर पे भी बैठी हुई कहती है अच्छा मुझे गाना सुनाओ, सो उनका जो है ना एक मिक्स भी जो है ना, जिस तरह शी एक्सपेक्ट्स हिम कि ठीक है, तो और गुस्सा भी आ रहा है उसके ऊपर कि तुम्हारी वजह से मैं भागी हूँ, देखो ये आई कुड टोटली अंडरस्टैंड हर स्ट्रेस एंड हिज ऑल्सो। कितने नेचुरल डायलॉग्स थे राबिया, या खुशहाल के भी, साइम के भी, कि यार ये भी होता है, ये भी हो रहा है, देखो ये भी है, तो कोई मुझे लग ही नहीं रहा था कि एक्टिंग हो रही है वहां। इट और मुझे ये वाज बात अच्छी लगी क्योंकि मुझे ना डर इस बात का लग रहा था कि अब वो भाग गए हैं, ठीक है आपने ये डिसीजन ले लिया, लेकिन फिर जब रिग्रेट शायद लेटर ऑन दिखाएं, आई डोंट नो, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम जब आप निकल गए, अब आपको पैनिक हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, एंड इवन इफ यू वांट टू गो बैक यू कांट गो बैक मे बी, कि अब कैसे बोलूं, वो लड़का भी बोलेगा पागल होगी नो। लेकिन उन्होंने ये दिखाया कि साइम अंडरस्टैंड्स, वो उसको एक टाइम पे ऑप्शन भी देता है कि देखो जब बैठे हो तुम अगर घबरा रही हो तुम अभी भी वापस जा सकती हो, यू नो। और सो आई जस्ट लव कि उन्होंने कितना उसको बैलेंस किया। फिर चलते चलते वो कुछ मजाक कर देता है तो उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर भी नहीं चली गई। तो ये जो छोटी छोटी उन्होंने डिटेल्स रखी है ना, उनको ह्यूमन रखा है और उनको पॉजिटिव रखा है, उसकी वजह से आई थिंक स्टोरी देखना आसान हो रही है। वरना वो बहुत, अगर वो दोनों आपस में लड़ना शुरू जाते तो वो टॉक्सिसिटी आती, आप डिसअपॉइंट होना शुरू हो जाते। तो मुझे एक्चुअली बहुत मजा आ रहा था, आई वाज स्केयर्ड फॉर देम। अच्छा फिर उसके बाद ये डिटेल्स रात को जब वो निकल रहे हैं, आई वाज लाइक जैसे तुमने कहा कि आप कैसे शूट करेंगे, बट आई वांट टू अप्रिशिएट, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जब आप सीन कर रहे हैं तो उसको पूरा लेके जाए ना। और अब देखो ये फर्क पता चल रहा है, क्योंकि आपने जो भागने का सीन है पूरा, उसमें कितनी डिटेलिंग की हुई है। वो गली में भाग रहे हैं, वो टैक्सी में बैठा तब भी उसकी हालत खराब है, वो इधर से भाग रहा है, फिर वो उसके कंधे पे रख के नीचे उतर रही है। All these details made such a huge difference in our viewing experience and made us connect with the characters and with the episode. So आप स्ट्रेस में भी थे, आपको मजा भी आ रहा था ये छोटी छोटी डिटेल्स देख के, आप उनकी जर्नी का पार्ट भी थे, एंड यू वर नॉट लूजिंग इंटरेस्ट। और देखो कितना नेचुरल उन्होंने दिखाया कि मुराद के नौकर ने देखा, उसने बाप को कॉल किया, वो सब आए, उधर से दानियाल आ गया। सो आई एम जस्ट लविंग the intelligence and the logic behind each and everything that has been happening till now. Yeah, and not just that, Rabia, two or three things। एक तो कि उन्होंने जब वो उसके फ्रेंड को क्वेश्चन किया ना, और उसने इवेंचुअली कहा कि आप लोग क्यों उनकी, जब वो चाहते हैं कि दोनों शादी कर लें, द वे दैट दे आर परसुइंग देम इज एक्चुअली डेंजरस फॉर देम, क्योंकि Yeah. वो और भाग रहे हैं, वो किसी गलती में पड़ सकते हैं, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं, कोई डेंजरस चीज कर सकते हैं, बिकॉज बालिग है ना, भाग गए। एंड अगर उनको चलो ये भी पता चल जाए ना कि नाना के घर ही जा रहे हैं, दे नॉट गोइंग टू एन अनसेफ डेस्टिनेशन, ये भी मुझे अच्छा लगा कि अपने नाना के घर ही जा रहा है, इधर उधर नहीं जा रहा है ऐसा, तो शायद वो थोड़ा सा पता चल जाए, बिकॉज इन दैट मैडनेस दे कैन। अच्छा सेकंड, आई वांटेड टू टॉक, जो अब्बा को हार्ट अटैक हुआ या जो भी वो गिर गए, यहाँ
ओके, आई अंडरस्टैंड, मुझे भी डर लग रहा था हो जाए, लेकिन ये एक थोड़ा सा मुझे टिपिकल नैरेटिव लगा। आप इसके बगैर भी कहानी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते थे, और स्ट्रॉन्ग है। आई डिड नॉट वांट टू सी द फादर लैंड अप इन द हॉस्पिटल, बिकॉज वहां गिल्ट जो है ना वो मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाती है फॉर द चिल्ड्रन, एंड आई फेल्ट दैट दैट वाज अनफेयर टू ब्रिंग ओवर हियर, बिकॉज द स्टोरी इज वेरी स्ट्रॉन्ग। आई डिड नीड टू सी दैट। या और वही बात है कि जूबिया की बात भी तो आपने नहीं सुनी ना, तो अब उसको फोर्सफुली एक चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल कर दे। आई डोंट नो, इट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस ड्रामा इज दैट व्हिच समटाइम्स लाइक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेट्स मी आल्सो, मे बी आई एम थिंकिंग कभी मैं जूबिया साइम की जगह हूँ, कभी मैं माँ बाप की जगह पे हूँ। मतलब जहां मैं जूबिया की साइड पे होती हूँ, फिर उन्होंने ताया की बात सुना दी कि रात के वक्त सिर्फ वो काम होते हैं जो गलत होते हैं, ये नहीं करो वो नहीं करो, एंड यू आर ऑल्सो लाइक ओ मे बी शी शुड नॉट, यू नो, बट देन माँ बाप घर पे बात नहीं सुन रहे हैं उसकी, तो वो क्या ऑप्शन करे, यू नो, शी डजंट नो कि माँ बाप उस पॉइंट पे आ गए हैं जहां वो उसकी शादी के लिए रेडी हैं, और उसको तो ये लग रहा है कि जबरदस्ती मेरी शादी करा रहे थे। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, इतने व्यूज हैं। देन आई ऑल्सो सी साइम, मुझे वो इमेच्योर लगता है कभी कभी, एंड आई एम लाइक इज ही रेडी टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, मे बी दे शुड हैव जस्ट बोथ वेटेड फॉर अ ईयर और सो, अभी भी तो मंगनी टूट गई। तो इतने थॉट्स आपके लेकिन दिमाग अभी में। भी देखो, उसने कहा था हम निकाह करेंगे, 4-5 साल बाद शादी करेंगे हम वापस। उसको पता है दैट ही इज यंग एंड ही नीड्स टू बी इंडिपेंडेंट। या तो इसकी थॉट प्रोसेस, वो तो ही इज बीन फोर्स्ड टू टेक दिस स्टेप, वो नहीं कर रहा था ये। I don't know. I'm not 100% agreeable on this कि he's been forced to, because I feel कि जहाँ समझदारी दिखानी है, देखो हम घर से भागने की चीज को एडवोकेट नहीं करना चाहते हैं, बिल्कुल, ठीक है। हाँ। तो फिर हम जहाँ आपने आपको ये पता है कि आप 4 साल 5 साल बाद शादी करेंगे, रुखसती होगी, देन मे बी 6 महीने वेट करो ना यार, चीजों को काम डाउन होने दो। वाई डू हैव टू। मैं थोड़ी सी ये मेच्योरिटी, या ये पेशेंस, या ये विजडम एक्सपेक्ट करी थी साइंस और जूबिया से, जो नहीं है। बट देन मोहब्बत में शायद ऐसा नहीं होता, शायद जब यंग लोग होते हैं, इतना जवान खून होता है, तो फिर वो लोग नहीं सोचते इस तरीके से। तो मैं दोनों साइड्स की बात सुन रही होती हूँ और सोच रही होती हूँ, कभी मैं एक साइड पे होती हूँ, कभी मैं दूसरी साइड पे होती हूँ। हाँ, बट इट इज, एंड इसीलिए क्योंकि नैरेटिव इतना स्ट्रांग है कि ना चाहते हुए भी, ना एडवोकेट करते हुए भी, हमें समझ आ रहा है कि ये लोग इस लिमिट पे पहुंच गए थे। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन हम उनके टोटली अगेंस्ट नहीं है। या टोटली। एंड वही बात ना, इन द एंड जब आप देख रहे, मतलब दानियल अभी भी पीछे पड़ा हुआ है, तो यू आर लाइक यार कर दो शादी, इतना दे उफ, लाइक ईच अदर सो मच कि वो भाग गए, तो अंडरस्टैंड इट एंड जस्ट डू इट। बट चलो लेट्स सी पकड़ी क्या है। बट जाएगी बस में, ही इज रीच द बस। आई नो, मैंने प्रोमो देखा, मेरी हालत अभी से खराब है, लाइक ओ गॉड क्या होगा, ये पकड़ी जाएगी नहीं पकड़ी जाएगी, एंड यू हैव नो आइडिया कि आगे जाके क्या होगा। विल दे एक्चुअली meet, will they actually get married, will they be separated, what will happen, you know, so it's keeping you hooked. It's really keeping you hooked, and they'll be scarred for life if they're separated or together. ये तो नहीं पता आगे। Anyway, okay, shall we move on to the next one? Yes, we have यूही and 22 कदम। ओके जी। तो राबिया, आप खुश हो गई, उन्होंने इकरार कर दिया फाइनली आई हमारी नो फला, यूं ही हम कर रहे हैं, इट वाज सच अ ब्यूटीफुल सीन शाजिया। अभी मैं ऑफिस में ही बात करी थी कि वो एक वो सीन था जो रोमांटिक था, जो क्यूट भी था, बहुत इंटीमेट भी था, यू नो, प्रोवोकेटिव भी था। इट वाज नॉट अ वेरी सीरियस संजीदा और बोरिंग सा सीन, नो, दे बैलेंस्ड ऑल दीज एंगल्स, ऑल दीज फैक्टर्स इन सच अ ब्रिलियंट वे। एक मिनट के लिए आपको क्रिंज नहीं फील हुआ, एक मिनट के लिए आपको नहीं लगा कि कुछ इनअप्रोप्रिएट हो रहा है, लेकिन यू डिड नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम द सीन, फ्रॉम द फील ऑफ द सीन, यू kept everything in that। जब वो फेंक रही होती है मार्बल्स, Oh, that was the best part. The way, did you see her expressions and the way she was doing it? she's so, Amazing yeah, performance. it was so obvious that what she's thinking and what she wants, yeah, वो ready है, you know, in every sense for Daud, and she's ready to confess her love also, and Daud can see। लेकिन दाऊद ने कुछ किया नहीं, दाऊद ने फिर भी सेफ खेला, उसने कहा भाई इसका कुछ नहीं पता। फिर देन दाऊद की बात, कितने अच्छे से वो उसको उस पॉइंट पे लाया तो कि वो खुदा के। वो फेंक रही है मार्बल्स, और हाँ वहां वो बात कुछ और कर रहा है। वो हाँ, उसकी सैय्यद की, उसकी वो भी जवाब ऐसे ही दे रहा है। नो, बात कुछ और नहीं कर रहा, वो नीचे उन्होंने इतना अच्छा दिखाया, वो फेंकती है, वो नीचे देखता है, he notices, and then he looks up and he says something, you know, then he notices, then he says something, so he's हाँ, noticing the change but he's not sure, then he says to her कि तुमने टेररिस्ट से मुझे, पहले मैं इंसान बना, फिर इंसान से दोस्त बना, अब मैं उस टाइम का इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरा हाथ पकड़ के मुझसे हाँ,
मोहब्बत का इजहार करो। तो Yeah. जबरदस्त जबरदस्त, आई वाज जस्ट लविंग द होल सीन, मेरे तो पूरे मुंह पे स्माइल थी, आई वाज लाइक ओह माय गुडनेस दिस इज हैपनिंग। From the moment he puts his hand on her head, वहां से जो उन्होंने शुरू किया है ना, ग्रेट एग्जीक्यूशन, ग्रेट डायरेक्शन ओवर देयर, क्योंकि वो सोच रही थी, उसको पता चल गया था, एहसास हो चुका था, एंड देन दे कंटिन्यूड इट फ्रॉम देयर टिल द एंड। फैबुलस। और मुझे ये तो अच्छा लगा कि उन्होंने उसको बहुत खींचा नहीं, वो फौरन हाँ, उन्होंने दिखा दिया। मतलब मे बी उन्होंने हमारा सबर थोड़ा सा यहाँ तक लेकर आए, लेकिन जब लेकर आए तो फौरन फौरन हमें एक्शन भी दिखा दिया कि ये हो गया है, दोनों ने इकरार कर लिया है। तो उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा लंबा नहीं दिखाया, वो फौरन ही शी एग्रीज टू शी। राबिया के लंबे लेक्चर क्वेश्चन पे वो सही उतरा कि आपने कहानियां लंबी नहीं सुनाई, आपने क्यूटनेस भी दे दी, रोमांस भी दे दिया। आई थिंक एज अ कंप्लीट रोमांटिक सीन इट्स गॉट प्रीटी हाई ऑन राबिया's Very रिव्यू high. रेटिंग। And as I said, I'm so impressed, and this is a proof कि हम जब अगर हमारी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहा जाए तो वो किया जा सकता है। This drama, this direction, this script, this performance is proving, not one single inappropriate scene or sentence or anything जो आप सोचें कि ये हमारे माशरे की बाउंड्री से बाहर है, कुछ ऐसा नहीं हुआ। इतनी डिसेंसी से आपने इतनी खूबसूरत बात कर दी। फिर दादा, आई जस्ट लव द वे शाजिया दैट दे मेंटेन्ड और दे रिटेन्ड दादाज रिस्पेक्ट। लेकिन डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। लेकिन दादा का चेंज भी दिखा दिया, कहीं से उन्होंने एक पॉइंट नहीं लाए जहां उन्होंने बड़ों को शर्मिंदा किया या दादा को शर्मिंदा किया। ये हमारे बड़े हैं, कभी कभी वो डिसीजन वो ले लेते हैं जो हमारे फायदे के लिए नहीं हो, लेकिन नियत तो बुरी नहीं होती, तो उनको शर्मिंदा करने की जरूरत नहीं है। तो मैं तो लाइक मैं हर लम्हे यूही को एडमायर करती हूँ, एंड आई really respect the drama, the creators, the thought behind it, because it's such a beautiful thing that they showed. रजिया की लॉटरी खुल गई फाइनली। तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो बार बार पूछ रहे तुम बताओ तुम तो कैसे उसको लगा के बता रही है इकबाल को। उन्होंने कहा कि मैं जो कह रही हूँ ना वो बात सही, कि मैंने ये समझाया, लेकिन फिर उन्होंने ये कहा कि हाँ ये तो बात सही है। इट वाज सो क्यूट एंड लाइक शी वाज वेटिंग हर होल लाइफ फॉर दिस कॉन्वर्सेशन, एंड बशारत कुडंट बिलीव इट। वो यूं करके देख रहे थे कि क्या हो रहा है, because he wasn't asking him, he was asking Razia. So that was a beautiful change. And normally Rabia we say कि इतने coincidences की जरूरत नहीं है, but I think it was nice that they showed it like this कि उन्होंने overhear की बातें और फिर उनको समझ आ गया कि अच्छा ये है ये नहीं है। So Yuhi, I find now in these episodes the script is very intelligent. So sometimes they don't say things, sometimes they don't. The best part, sometimes नहीं, actually always the best part is कि वो जो बात भी कर रहे हैं ना, जो मैसेज आपको पहुंचाना चाह रहे हैं, जो चीज आपके थॉट प्रोसेस में डालना चाह रहे हैं, वो उसको आउट लाउड जाके नहीं बोलते कि ये कर लो और ये गलत है या सही है। द फैक्ट कि दादा की उन्होंने इज्जत रखी, उन्होंने पूरी एक स्टोरी का पार्ट है, वो स्टोरी का एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। अभी हम इकबाल पे भी आएंगे इसी तरीके से। तो वो आपको प्रीची नहीं लगता, वो आपको नसीहत नहीं लगता, वो आपके अंदर एक सोच डाल जाता है। तो अब जैसे इसमें भी आई थिंक दे आर शोइंग कि हाउ he should realize कि ये चीज, ये रिस्पेक्ट रजिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, कि वो कितने प्राइड से अपनी नंद के सामने बता रही है कि मैंने तो ये भी किया, मैंने तो ये भी किया। एंड ऑल्सो द इंटरेक्शन बिटवीन रजिया एंड इकबाल वाज वेरी ब्यूटीफुल एट दैट मोमेंट, कि वो उसको कहती है कि अच्छा मान गए अब्बा, एंड ऑल दैट, वो बहुत अच्छा था। नाउ कमिंग टू इकबाल एंड किम्स कॉन्वर्सेशन छत पे। हाँ, इकबाल और किम की कॉन्वर्सेशन बहुत खूबसूरत थी, बिकॉज एक तो उसने किम ने एहसास दिलाया इकबाल को कि एक्चुअली वो भी नहीं, एंड वो भी ही वाजंट इन लव, एंड देन किम ने सोचा कि हाँ मैं भी तो नहीं थी ना उस आदमी से, आई वाजंट इन लव विथ हिम एंड आई वाज फोर्स्ड टू मैरी। तो आई थिंक इट वाज अ ह्यूज जर्नी फॉर इकबाल, जो एक सेंटेंस में सही हो गई जब किम ने समझाया कि देखिए अब्बा भी खुर्शीद से मोहब्बत नहीं करते थे, एंड आई थिंक दैट जस्ट डिड इट फॉर मी। इट वाज ब्यूटीफुल, कितना नॉन टॉक्सिक दिखाया है किम के कैरेक्टर को। और वो फिर अपोलोजाइज भी करती है, इकबाल उसको बोलती है कि शायद मुझे ये नहीं कहना चाहिए था, तो दे बोथ कम मिड वे, वो दोनों आते हैं एंड किम वाज काइंड टुवर्ड्स इकबाल, वो उसको समझ रही थी। बट इकबाल के कुछ सेंटेंसेस इतने जबरदस्त थे शाजिया, वो अगेन उन्होंने इकबाल की स्टोरी के थ्रू आपको बताया कि लड़कियों के साथ क्या गलत है, कि अगर वो अपना इजहार करें अपनी राय का तो वो बेशर्मी समझी जाती है, अगर वो मना कर दें किसी बात से तो वो रिबेलियन समझा जाता है। एंड इट इज नॉट कि कोई वुमेन फ्रीडम का जंग लड़ाई परचम लेके चल रहे हैं और वो गार्ड है। नो, इट इज अ स्टोरी ऑफ इकबाल
एंड वी फेल्ट कि इकबाल के साथ ये हो रहा है, राइट? कि इकबाल ये And बोले many other Iqbals who have lived in that day and era, and not Suraiya, क्योंकि उसने कहा मैं सुरैया नहीं हूँ. या एग्जैक्टली Yeah. लेकिन इकबाल की कहानी है और ये सब इकबाल के साथ हुआ है। आपको पता है कि इकबाल अपने बाप के सामने जाके ऐसे नहीं बोल सकती, और शायद हाँ. और उससे भी ज्यादा चीज शाजिया, अगर वो इस एज पे, देखो सुरैया तो यंग है, इकबाल इज नॉट दैट यंग, यू नो, अगर वो इस पॉइंट पे जब उसकी डाइवोर्स भी हो चुकी है वो बोले, तो बहुत से लोग, ये है एक चीज है कि अरे कितनी बेशर्म है, खुद अपनी शादी की बात करिए, अरे कितनी डेस्परेट है इसको शादी करने, इस तरह की बातें बोली जाती हैं, सुनी जाती हैं। तो ये उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत तरीके से एक बात आपको हाईलाइट की। मुझे मुझे यूं ही की ये बात अच्छी लगती है कि देयर messages are actually the story. They're not Yeah. part of the story. They are the story themselves, you know. Yeah, the story, and they are giving. And कहते हैं ना हमेशा राबिया की तनकीद या समझाने के बजाय be the example or show हाँ, people the way, yeah. and that's what they're doing here. That's why it's so strong. And despite कि हम कह रहे थे slow tempo है, पुराने जमाने का लग रहा है, वो सब जो है वो बिल्कुल सही बैठ रहा है, बिल्कुल on point बैठ Over रहा the है. time, yes. Okay, last वो जो दानिया. तीनों बहन भाई जा रहे होते हाँ. हैं गाड़ी में, सच ए हाँ. ब्यूटीफुल सीन, और वो कोशिश करता है बेचारा दाऊद, लेकिन दानियाल तो अभी टाइम है। दानियाल को टाइम है, बट आई एम ग्लैड दे शोइंग इट, बिकॉज उन्होंने दाऊद का एक्सप्रेशन दिखाया था। फाइनली दाऊद को पता है कि अभी इसके ऊपर Yeah, काम करना पड़ेगा, yeah, ये नहीं हुआ है, विच यू एंड आई वर बोथ सेइंग कि, yeah. एंड यू वर सेइंग मोर कि दानियाल को इग्नोर कर रहे हैं एंड दे नीड टू सिट डाउन। तो अब क्योंकि एवरीथिंग एल्स इज गेटिंग सॉल्व्ड, नाउ दाऊद विल हैव टाइम टू डील क्योंकि विद देखो इट। सुरैया को तो मिल गया ना जो उसे चाहिए था, सुरैया की तो वो चीज मिल गई है, ठीक है, लेकिन दानियाल इज लॉस्ट, तो दानियाल नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन। बट आई एम ग्लैड दे शोड इट, and they showed that Daud notices and he is making a mental point. So overall episode बहुत मजे की थी। अगर टीम यूही is listening to us, hats off to you guys for pulling this off. Yes, it was wonderful. Yeah. Okay, last one, are we on the last one? Yes, 22 कदम। क्योंकि मुझे अब स्विट्जरलैंड के एल्प्स जो हैं वो अरे लवली लवली एपिसोड। I'll come to the straight. The one moment I loved was जो second episode में जो उन्होंने पूरा मैच दिखाया है ना राबिया, it was so well done। क्योंकि इसके लिए आपको जो है ना शॉट सही लेने, अच्छा वो बहुत फैंटास्टिक शॉट्स भी नहीं थे कि आप लाइक 10 कैमरों से कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम हमें वो जो क्रिकेट की, लोकल क्रिकेट की फील आई है ना, it was just for anyone who watches cricket and enjoys it, and not at a professional level also, at just a street level, it was really well done। बहुत मजा आया देखने में। अच्छा, मेरे लिए तो बड़ा एजुकेशनल है, मैं बहुत सी चीजें नहीं जानती हूँ। आई वॉच क्रिकेट, बट आई वॉच क्रिकेट एज अ फैन। मुझे टेक्निकलिटीज भी बहुत दफा नहीं पता है, और मुझे ये भी नहीं पता कि इतनी टाइप्स की क्रिकेट होती है, तो मुझे ये भी नहीं पता था इस तरह का कोई टूर्नामेंट होता है। सो आई वाज लाइक ये कैसे जाएगी, कैसे खेलेगी, यू नो, जब सारी बात हो रही थी। बट व्हेन इट स्टार्टेड हैपनिंग, तब मुझे समझ आना शुरू हुआ। एंड देखो, फॉर अ पर्सन लाइक मी, हाउ ब्यूटीफुली दे एक्सप्लेन। जब वो पैसे देने जाती है तो वो कहती है इतने महंगे, तो वो कहता है भाई आप तो बॉल कराएंगी, आप तो बैट करेंगी, वो जो भागेंगे लोग उन्हें पैसे कौन देगा, देयर इज अ प्राइस मनी आल्सो। देन इट्स ऑल फॉलिंग इन प्लेस फॉर मी कि ओ अच्छा, सो फॉर पीपल who just want to play, they can go and do this, and you know, मुझे कुछ नहीं पता था। And दो लोग जा सकते हैं, two हाँ, people can। yeah, हाँ। exactly. So you know, for people like फरी, अगर वो नहीं मैनेज कर पाती अपनी टीम, तो वो इधर खेल सकती थी, और यही कि लड़के लड़कियां सब खेल रहे हैं, यू नो। सो आई रियली एंजॉयड दैट पार्ट, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पूरी एजुकेशन मेरे जैसे लोगों की तो हो रही है, आई एम गेटिंग टू नो। मेरे जैसे लोगों की भी हो रही है। मुझे ये बहुत अच्छी बात लगी जो हम हमेशा ड्रामों का कहते हैं कि सपोर्ट कास्ट अच्छी होनी चाहिए, ensemble, because they have taken actual cricketers who are training and who are part, तो इसलिए उनकी तुम कैचेस देखो किस तरह की उन्होंने डाइव कैचेस भी करे सब, तो they were showing कि those people, that's why it was looking so good। क्योंकि आप जब आउट कर रहे थे तो वो आउट लग रहा था, भाई आउट है, ऐसे नहीं हो रहा था, बॉल भी अच्छी करा रहे थे। और जब वो कहती है उससे कि तुम क्या बैटिंग ऐसी करती हो जैसी बॉलिंग करती हो, दी एंड वाज रियली क्यूट। और वो कहती है मैं रोक लेती हूँ, टेस्ट क्रिकेटर हूँ। एंड वहां अच्छा वहां मुझे मजा भी आया जहां उन्होंने रोका जाके, बिकॉज नाउ आई वांट टू सी कि अब क्या होगा। तो वेरी वेरी, शायद अम्मू आ जाए लास्ट मिनट पे उसकी मदद करने, लेकिन वो नहीं आई, यू नो। बट 22 कदम की सबसे अच्छी बात जो मुझे लग रही है वो यही है कि उन्होंने फरी का जर्नी दिखाया है। एंड वो जर्नी ऐसा है कि आप, यू आर इंटरेस्टेड, यू आर नॉट लूजिंग होप। जैसे
अब वो ऑडिशन आए तो वो मजे का, ठीक है एक स्टेप खत्म हो गया, अब उसने कहा मैं जगह जगह से पकड़ के लाऊंगी, अब वो नेट में आ गई रैंडम खवातीन वो ट्राई कर रही हैं, एक उसको अच्छी लगी तो उसने कहा मैं भागूंगी नहीं लेकिन मैं मार सकती हूँ, एंड it's like you're becoming part of Fari's journey and you're not losing hope. I'm liking that कि आपको इमोशनली हैवी नहीं लग रहा है ड्रामा देखने के लिए, और बहुत मजा आ रहा है आपको देखने का कि अच्छा ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, एंड ऑल्सो इट हाईलाइट्स द ट्रबल्स जो तुम लास्ट टाइम कह रही थी जब मैं कोई और बात कर रही थी और तुम बहुत इमोशनली इस चीज को डिफेंड करी थी, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड इट एंड माई पॉइंट वॉज डिफरेंट, एंड अगेन आई फेल्ट जो तुमने कहा था कि कितना मुश्किल है यार, कितना मुश्किल है। अब वो लड़की आई शाजिया, जो वो लड़की एंड में आती है जिसको लीजा बताती है अंडर 19 में खेल रही थी, हाँ हाँ जिसको वो डिसमिस कर देती है, फिर वो उठती है और yes. वो कहती है कि ओह शी वांटेड टू प्ले विद मी मी तो वो आपने कितना दिखाया कि a person who has played under 19 में, even she doesn't have an option, उसको नहीं पता वो क्या करे, और वो एक रैंडम औरत के पास आ गई है कि अगर तुम टीम बना रही हो तो मैं कर लूं। और सो अगर आपको आपके घर के आदमी फैसिलिटेट करें, एंड बहुत सारी हमारी क्रिकेटर्स की यही कहानी है कि घर में भाई या बाप ने फैसिलिटेट किया है इसको, तो कितना उसका मियाँ जो उसको लेकर आया था, यंग कपल था, कितनी अच्छी बातें कर रहा था, तो वो या भी हमें लाइक वी एंड वी सीन दैट इट्स नॉट अनरियल, हमें लगता है ये कहाँ से होता है ये, लेकिन ये होता है। या सो इट वाज एंड वेरी ब्यूटीफुल। एंड आई एम रियली ग्लैड कि दे शोड दैट गाय, बिकॉज वो बहुत अच्छा था कि उसने कहा अगर आप रख लेंगी तो मैं इसको ड्रॉप भी करूंगा, पिक भी करूंगा, मैं मैनेज यस करूंगा, सो आई रियली लव दैट सीन। लेकिन मुझे भी समझ नहीं आई सिग्निफिकेंस टिल लीजा सेज कि वो कौन है, देन आई वाज आल्सो लाइक फरी, फरी इसको रोक लो, जाने मत दो, पकड़ लो, ये अंडर 19 में खेली हुई है भागी उसके बाद। अच्छा, जब उनकी शादी की बात हो रही है, वैसे आई डोंट थिंक विल बी एबल टू फिनिश सो फास्ट, उनकी जो शादी की बात हो रही है वो मुझे पता है क्यों इंटरेस्टिंग लग रहा है, वो तो खैर इन द एंड आई होप इट फिजल्स आउट एंड इट विल, कि ये ही प्रॉब्लम होती है लड़कियों की जब वो क्रिकेट की तरफ जाती है ना, कि माँ बाप कहते हैं इनकी शादियां नहीं होंगी, इनकी शादियां नहीं होंगी, फिर ये दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगी, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट दे वांट टू शो विथ शादी का थिंग, कि एक्चुअली वो क्रिकेट खेल सकती है, उसको शादी भी करनी है और लोग दोनों चीजें भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ये लोग दूसरा पॉइंट मुझे बुरा नहीं लग रहा दैट दे हैव अनदर स्टोरी गोइंग हियर। नहीं, मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा, मुझे हाँ पता है कि उसका एक हाँ जर्नी है, वो क्रिकेट की तरफ शायद आए या शायद नहीं आए, बट इट्स अ स्टोरी जिसमें सब कुछ क्रिकेट पे नहीं है। वो एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिखा रहे हैं कि एक तरफ वो लड़की है जो is very passionate about what she wants to do and she's and something that not everybody does, it's a very odd thing, तो वो कर रही है, हर लड़की या बहुत कम लड़कियां क्रिकेटर बनना चाहती हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक आपका एक सिचुएशन है जो शायद हर तीसरे चौथे घर में या बहुत जगहों पे हो रही है कि लड़की की शादी, अब जी शादी, और फिर अच्छी जगह पे शादी, अब वो शादी करने की डेस्पिरेशन में जो मैं पहले बोल रही थी 22 कदम में, यू आर इग्नोरिंग एवरी रेड फ्लैग दैट यू कैन सी। माँ बाप के साथ बैठी होती है ना जब वो लेकर आते हैं उसका वो जो रिश्ते वाली खातून है वो लेकर आती है वो पर्चा, वो लिस्ट होती है, उस वक्त जो अम्मू रिएक्ट करती है ना, उसकी जो फ्रस्ट्रेशन होती है और जो वो गुस्से में बोलती है कि क्यों क्यों, वो इतना जबरदस्त सीन था कि बाप उसको चुप, हालांकि बाप कितना सपोर्टिव है और बाप उसको चुप करा देता है, बिकॉज शादी, बस शादी करनी है, तो वो एक पढ़ी लिखी लड़की है जो कह रही है कि ये जो हो रहा है वो गलत है, लेकिन कोई उसकी नहीं सुन रहा क्योंकि दे आर लाइक डेस्परेट टू गेट हर मैरिड, मतलब शादी के बगैर कुछ है ही नहीं। मुझे वो चीज इतनी स्ट्राइक की, मुझे इतनी इंटरेस्टिंग लगी थी कि ये इतना उन्होंने उसकी जो फ्रस्ट्रेशन है ना उस आई कुड रिलेट एंड आई कुड फील हाउ लिटिल शी वाज फीलिंग, क्योंकि बाद में एक सेंटेंस है जो वो बोलती है, आई डोंट नो इस सीन में या उसके बाद, वो कहती है कि क्या कहती है कि आप हमें पढ़ा लिखाते हैं, आप जवान करते हैं, आप इतना कुछ करते हैं, फिर भी किसी रिश्ते के लिए आपको या हमें किसी दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए आपको हमारे लिए रिश्वत क्यों देनी पड़ती है। आई जस्ट लव दैट सेंटेंस, आई वाज लाइक वाओ, लाइक made she matched जहेज विद रिश्वत, which was so true, कि अभी इसमें हम देख रहे हैं, उससे पहले हम उसमें एहरामी जुनून में भी हम यही देख रहे थे कि किस तरीके से वो लंबी लंबी लिस्ट आ रही है जहेज की ना, इट इज अ रिश्वत कि हमारी बेटी से शादी कर लो, हम इतनी इतनी चीजें देंगे। और ये तो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। एग्जैक्टली अच्छा वो कितनी लॉजिकल बात कर रहा है बाप के, भाई वो तो बाहर जा रही है, क्यों अगेन रेड फ्लैग, व्हाई डज शी नीड, और वो जा रही है ना, उसके ससुराल वाले या घर के लोग क्यों यूज करेंगे उसकी चीजें, भाई उनके घर में क्या ऑलरेडी चीजें नहीं है,
लेकिन हम लोग सब चुप रहते हैं, वी accept these things and we make it happen, because we just want girls to get married, that's all. एंड And इट I'm not डजंट against marriage, कि please. वहां रहे, या ऐसे भी लोग करते हैं कि फिर पैसे दे देते हैं उसके बदले में कि ठीक है वो बाहर जाके खरीद लेगी। भाई क्यों खरीद लेगी, उसके अब मियाँ दोनों की जॉब है और घर में सब कुछ होगा जरूरत का, क्या जरूरत है कि और चीजें जाके खरीदे। सॉरी, यू वर गोइंग टू से समथिंग। मैं कहती मैं शादी के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्लीज, मैं बहुत ज्यादा ये कह रही थी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि हम इतना डेस्परेट ना हो जाएं शादी कराने के लिए बेटियों और लड़कियों की, कि उसके लिए हम उनकी जिंदगियां एक्चुअली तबाह कर दें। अभी आपको लग रहा है कि घर पे बैठ जाएगी तो जिंदगी तबाह होगी, बट इमेजिन एक टॉक्सिक इंसान के साथ वो रहेगी तो उसकी जिंदगी का क्या होगा। अभी उसको जो धोखा मिलने वाला है, दिस इज ऑल गोइंग टू बी अ धोखा जो अभी हो रहा है। अगर वो वाकई उसको ले जाए और कुछ उसके साथ कर दें तो तब क्या होगा। सो मुझे बेसिक थिंग है कि आपने दिखाया है कि उनका रहन सहन बड़ा अच्छा है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, और फिर वो लंबी लिस्ट भेज रहे हैं, तो यही एक बड़ा रेड फ्लैग है फर्स्ट ऑफ ऑल। Yeah, exactly. So the reason they want to show this, I feel, is कि again they are showing कि किस तरीके से लड़कियां अपनी, जो तुम भी शायद कह रही थी, कि किस तरीके से लड़कियां अपने ख्वाब गिव अप कर देती हैं, या उनको पता ही नहीं होता कि उनके ख्वाब क्या है, लेकिन कोई झटका लगता है तो फिर वो तंग आती है, फिर वो कहती है नाउ वी विल डू व्हाट वी वांट टू डू, एंड देन दे यस। डोंट डू एनीथिंग। सो आप लड़की को उस पॉइंट पे ले आते हैं जहां वो बेखौफ हो जाती है एक्चुअली, यू नो। सो लेट्स एंड यू नो एवरीवन हैज अ डिफरेंट टाइमलाइन। तो जैसे वो तो परी तो हमेशा से ही ऐसी थी, लेकिन इसको जरूरत है इसकी बहन को, इसलिए इसलिए अपनी वो मिशन बना लिया है कि अच्छा मैं शादी करके खुश रहूंगी, लेकिन एक्चुअली उसने बहुत सारी चीजें छोड़ दी है बिकॉज शी इज अ रियली गुड बैट्समैन, सो बैट्स पर्सन। सो एनीवे, सो दैट्स व्हाई इट्स बट इम्पोर्टेंट इवन दैट हर। इवन शाजिया, वो जो पूरा हाँ। सीन था जब टीचर क्लास में आती है और उसको कहती है, तो ऑफ कोर्स दैट्स अ रियलिटी। आई वुड एक्सपेक्ट मोस्ट ऑफ द टीचर्स टू रिएक्ट लाइक दैट। जहां मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ टीचर्स की इतनी इंप्रूवमेंट हुई है कि वो बच्चों को इस तरह समझ सकें या स्टूडेंट्स के साथ ऐसी रिलेशनशिप रखें। लेकिन वही बात है ना, अगर टीचर सपोर्टिव हो तो वो ऐसी टीचर होनी चाहिए थी जो कहती आई अंडरस्टैंड योर पैशन, आई विल फैसिलिटेट, आई विल हेल्प यू डू व्हाट यू वांट, इंस्टेड कि जस्ट बिकॉज वो पढ़ाई पे नहीं है आप उसको लूज कर दें completely, because now she's on her own, anything can happen to her. अब ये तो फरी की लक है ना कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, ना उसके माँ बाप उसके साथ हैं, ना कोई घर का बड़ा है, ना टीचर, नथिंग। अब वो जुनेद सर मिल गए, शायद जुनेद सर कुछ हेल्प कर दें। जुनेद सर मिल जाएंगे उनको। बिफोर वी गो ऑन टू जुनेद सर विच इज इम्पोर्टेंट, आई जस्ट वांटेड टू से कि इन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग ये दिखाया है कि एक जो विमेन्स टीम बनती है ना क्रिकेट की, वो हर किस्म के बैकग्राउंड, सो देयर आर, ये तो पहले दिखाया था कि इंग्लिश स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, उन्होंने ये भी दिखाया है कि एक वो लड़की जो जुनून है जिसको क्रिकेट खेलने का, एक वो जिसने कह दिया कि नहीं मैं शादी कर लूंगी क्योंकि क्रिकेट तो मैं नहीं खेल सकती, एक वो जो क्रिकेट खेलती थी जिसकी शादी हो गई फिर उसका मियाँ उसको लेकर आया है। So they're showing all types of people who will end up making a cricket team, which is very real. और ऐसी भी होंगी जिनको क्रिकेट खेलना आता ही नहीं, और एक वो सैमी बेचारी हमारी जो खुद ही बेचारी बार बार कर रही थी मैं भी खेलती हूँ मैं भी खेलती हूँ, क्योंकि वो भी इवेंचुअली आएगी क्रिकेट टीम में। सो दैट्स हाउ इट्स पुल्ड टुगेदर जब आपके पास कोई नहीं होता। एंड नाउ वी कम टू मिस्टर जुनेद। जुनैद से पहले मैं इसको रैप अप कर दूं, एंड आई लव इट कि उन्होंने फरी का पूरा जर्नी दिखाया है, और एक्चुअली इतने आउटडोर सीन है, क्रिकेट की इतनी चीज दिखाई है कि आई थिंक जब एक्चुअली उसकी टीम बनेगी ना तो हम सब क्लैप कर रहे होंगे, वी विल बी इमोशनल एंड वी विल हैव टीयर्स इन आवर आईज, बिकॉज वी हैव सीन द एफर्ट दैट फरी इज पुटिंग इन कि वो एक टीम बना सके। हम फरी की जो पूरी मेहनत है, जो जद्दोजहद है, उसका हिस्सा है हम, और हमें फील हो रहा है कि कहाँ कहाँ उसको शिकस्त हो रही है। तो ये एंड आई एम जस्ट लविंग इट, क्योंकि यूजुअली हम वो जद्दोजहद दिखाते नहीं है, एंड वी एक्सपेक्ट कि ऑडियंस उस तरीके से खुश हो जिस तरीके से वो चाह रहे होते हैं, लेकिन यहाँ आपने उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल किया है। नाउ जुनेद जी बताइए। जी। तो जुनेद जो है वो बेचारी लीजा को लीजा ही समझते हैं एज अ पार्टनर, एज अ फ्रेंड, और लीजा जो है वो काफी, क्योंकि अब इस वाले एपिसोड में काफी क्लियर हो गया था बिकॉज ही सेड टू समबडी एल्स आल्सो ना, उनको कहा, आई थिंक फरी को कहा कि नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो अब यहाँ जो है ना, लीजा इज अबाउट टू गेट सम हार्ट ब्रेक ओवर हियर। अब वो कैसे उसको लेगी, विल शी पुट इट ऑन फरी, आई एम नॉट श्योर। वो अच्छा, नोटिस कर रही थी। जब मुझे, मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या होगा, लेकिन लीजा का बाप जब उससे बोलता है तो वो थोड़ी चौंकती है, बट फिर ओके हो जाती है, तो विच गेव मी द आइडिया दैट मे बी she wasn't really thinking on those lines, जो हमें लास्ट एपिसोड में लगा कि कुछ है, लेकिन अब वो शायद सोचना शुरू हो जाए। मे बी शी इज ऑल्सो नॉट दैट मच इन टू हिम, दे आर गुड फ्रेंड्स,
वो कहती है कि हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग है एंड वी आर गुड फ्रेंड्स, तो वो चीज तो है। अब उसको अगर हमें थोड़ा सा डिफरेंट हमें एंगल नजर आए तो मे बी वो अब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, बट हमें लग रहा है। मे बी बाप उसके दिमाग में वो चीज डाल रहे हैं, हाँ हाँ दिमाग में नहीं। बाप की परफॉर्मेंस आई वांट टू से कि थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, थोड़ा सा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा आपने उनको इन योर फेस दिखाया है, बहुत ज्यादा अब्राप्ट दिखाया है। अब थोड़ा सा, बिकॉज आई गेट इट दैट ही इज वेरी कंपेटिटिव एंड ही वांट्स हर टू बी नंबर वन, लेकिन आप उसको थोड़ा सा बेटर प्ले कर सकते थे यहाँ या फॉर मी, बिकॉज ऑल द अदर परफॉर्मेंसेस आर वेरी गुड। या या ठीक है, आई थिंक दैट इज ऑल। आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू से, we'll see how it I think that's all. I'm looking forward के जुनैद की, because he started thinking कि शायद उसका ये जर्नी नहीं हो, तो वो back. हमें अब पता चलेगा आगे। तो वो ना थोड़ा सा हमें दिखा देते कि ये हो रहा है लेकिन ये भी हो सकता है, and then they leave it. So I like the way the script is written, and it is, ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रख रहे हैं आगे ले जाने के लिए। जब वो सरप्राइज देंगे तो हम पीछे सोचेंगे कि अच्छा ये हुआ था, Yeah, इसलिए। that is all हमारी तरफ से। I think we will wrap up the drama cup unless शाजिया आपने कुछ कहना है जाने से पहले। I should have said something in the beginning. I want to say it now. राबिया ने पहले मेरी बहुत सारी तारीफें करवाई थी आप लोगों से पिछले ड्रामा कप में, जो लोगों ने बहुत प्यार से और You should have mentioned those. Oh God, we made I know, I wanted to, मतलब अगर आप शुरू में डाल सकते हैं प्लीज डाल दें, because people were very sweet. They took out time and We they should have replied. mentioned those tweets, शाजिया। चलो हम next drama cup में करेंगे We will इंशाल्लाह। do it next time. मैं थोड़ा सा अपना भाषण देना चाह रही हूँ यहाँ। It's very easy to write something about someone when you are irritated with that person. And हमने बहुत ट्रोलिंग देखी है YouTube पे, Twitter पे, हर जगह। लेकिन it's very normal, we are human beings. राबिया कुछ कर रही होगी, मैं कुछ कर रही होंगी, आपको और हम दोनों पढ़ते हैं, मैंने पढ़ा है कि शाजिया is very irritating, I don't like her voice. It's very easy to write that, ठीक है? So for all the people who come on YouTube and put themselves out there, it's not easy to do it. एंड जब आप रुक के कोई ऐसी अच्छी बात करते हैं, या आप अपने आप को रोकते हैं कोई इरिटेटिंग कमेंट डालने से, आप फिर भी बहुत फायदा करते हैं, बहुत अच्छी बात करते हैं, क्योंकि आप कहते हैं मुझे ये चीज अच्छी नहीं लग रही, बट आई एम गोइंग टू चूज नॉट टू बी टॉक्सिक एंड राइट एनीथिंग। सो आई वांटेड टू थैंक ऑल दोज पीपल जो शायद इरिटेट होते होंगे लेकिन नहीं लिखते वो, तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल। बट वी रीड आउट द कमेंट्स Yes, नेक्स्ट टाइम। we will read out the comments next time, inshallah. And thank you everyone who went and commented. Yes. Okay, Okay, ठीक है। so done. Thank you. All Take care and Allah Hafiz. Allah Hafiz.